चलिए स्टार्ट करते हैं। पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? ये पेरिस ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक है उससे संबंधित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड यहाँ से बताना था ना? जी सर। अच्छा चलिए ठीक है, शुरू से बताएं कि यही बता दें? सर वहाँ से खेल प्रतिस्पर्धाएं अच्छा। एवं एथलीट शुरू से बता दीजिए, फिर से शुरू से बता दीजिए। हाँ, आप लोग तो चाहेंगे शुरू से बता दें, टाइम इसी में खत्म करें। चलिए आइए वहाँ पे 2024 खेल प्रतिस्पर्धाएं और एथलीट्स, ठीक है? खेल प्रतिस्पर्धाएं और एथलीट, इसमें कुल 169 राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समितियों के 4400 यानी कुल कितने देशों ने भाग लिया है? 169, 169। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 जो कि विधान परिषद से संबंधित है, विधान परिषद के उत्साधन और सृजन से संबंधित है, उससे रिलेटेड है, ठीक है? उसके बाद कितने पैरा खेलों को शामिल किया गया? 22, इसे याद रखिएगा। 24 में कुल 22 पैरा खेल हैं। कितने पैरा खेल हैं? 22, ठीक है, 22 हैं। 22 खेलों को शामिल किया गया है, ठीक। और इसमें जो है 85 राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समितियां कोई न कोई पदक जीतने में सफल रही हैं, यानी कुल 85 देशों ने पदक जीतने की सफलता प्राप्त की है, ठीक। इसमें 3 देश ऐसे हैं जैसे इरिट्रिया है, किरिबाती है और कोसोवो है, ठीक है। पैरा ओलंपिक में पहली बार भाग कर रही है इरिट्रिया, किरिबाती और कोसोवो, ठीक है। कोई कीरी बना सकते हैं अगर बनाना हो तो, कोई कीरी, ठीक है। कोई कीरी पहली बार भाग ले रही, कोई कीरी, ठीक है। उसके बाद मॉरिशस, नेपाल और शरणार्थी ओलंपिक समिति जो है, यानी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कुछ राष्ट्रों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, वे राष्ट्र सीधे प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे राष्ट्रों को ओलंपिक झंडे यानी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है उसके झंडे के तले क्या होता है, ये कुछ राष्ट्र खेलते हैं, कुछ मतलब खिलाड़ी जो है अपने व्यक्तिगत रूप से खेलते हैं, उनको मौका दिया जाता है, ठीक है। तो उसी में है कि शरणार्थी पैरा ओलंपिक समिति के झंडे तले मॉरिशस, नेपाल, यानी मॉरिशस ने भी पहली बार पदक जीता है, नेपाल ने भी पहली बार पदक जीता है, ठीक है। इटली की जो है, इटली की वेलेंटीना पेट्रिलो पैरालंपिक में प्रतिभाग करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेलेंटीना पेट्रिलो, वेलेंटीना वेलेंटीना पेट्रिलो इटली की हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा नाम, ये नाम चूंकि पहली ट्रांसजेंडर है, भाग ले रही हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही नाम है, पेट्रिलो, ठीक है। इटली पेट्रिलो, इटली पेट्रिलो, ईट पेट्री बना सकते हैं, ईट पेट्री खाते हैं ना सभी लोग, पेट्री है ना, पेट्री, ईट पेट्री, ठीक है, ईट पेट्री कर लीजिए। और उसका देखिए पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो है भारत की पेज नंबर 208 सर, पेज नंबर 208, पेज नंबर 208 पे, ठीक है। पेरिस पैरालंपिक में देखेंगे तो शीतल देवी और राकेश कुमार, शीतल देवी और राकेश कुमार ने जो क्वालिफाइंग राउंड है, क्वालिफाइंग स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ अपना दिया था, कोई मतलब नहीं उसका, रिकॉर्ड है, ठीक है। चीन की युआन जियांग, ठीक है, चीन की जियांग युआन सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट रही हैं और 7 स्वर्ण पदक जीती हैं। कितना? 7 स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, ठीक है, 7 स्वर्ण पदक अकेले जीता है जियान युआन ने। पूछने की संभावना बहुत कम है। नीचे देखिए भारत ने 84 पैरा एथलीटों के सहित 179 व्यक्तियों का दल शामिल हुआ था, यानी टोटल 84 एथलीट्स गए थे, 84। इन्होंने 12 खेलों में भाग लिया। कितने? टोटल 22 खेल थे, 22 में से 12 में भाग लिया, 10 में भाग नहीं लिया है, ठीक है। और भारतीय एथलीटों ने साइकिल, रोइंग और ब्लाइंड जूडो में पहली बार भाग लिया है, ठीक है। साइकिलिंग और फिर रोइंग और साथ में ब्लाइंड जूडो में, इसमें पहली बार भाग लिया है। भारत ने कुल पदक जीता है 7, 9, 13, 7, 9, 13 ऐसे बनाइएगा, क्योंकि 29 पदक टोटल याद रखने से बेहतर है कि हम 7, 9, 13 याद करें। अगर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज से भी अलग कराए तो हम लोगों का तैयार रहेगा 7, 9, 13, 7, 9, 13, 7, 9, 13, क्लियर है। टोटल 29 पदक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 शिक्षा से संबंधित है, अल्पसंख्यक से, अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े शिक्षा से संबंधित है। पेज नंबर 208, पेज नंबर 208, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्ग से शिक्षा से संबंधित है। और ये उनके लिए किसकी बात करता है, कौन बताएगा? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए किस चीज की बात करता है? हाँ हाँ, अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण की बात है। 29 जो है शिक्षा से नहीं है सर, सुनिए, सॉरी सुनिए, जो 29 है वो उनके हितों से संबंधित है और 30 जो है शिक्षा से है। 30 जो है शिक्षा से है, 29 जो उनके हितों से संरक्षण है, उनके हितों के संरक्षण से है, ठीक है। 29 से याद रख सकते हैं, 29, 7, 9, 13, 7, 9, 13, 7, 9, 13। रमेश सर कुछ बोलना है क्या आपको? अभाज्य संख्याएं हैं। हाँ, 7, 9, 13 ये भी सही कह रहे हैं। अभाज्य नहीं सर, 9 3 से भाज्य है। ठीक है,
प्राइम नंबर विषम है तीनों। हाँ तीनों विषम कर सकते हैं और और नंबर है 8 नंबर कर सकते हैं। नहीं तो ये देखिए ना 7 2 9 4 13 रीजनिंग 2 दूनी 4 वाला बढ़ रहा है 7 2 9 4 13 रीजनिंग लगाइए यहाँ पे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि अवनी लेखरा ये इंपॉर्टेंट नाम आ गया। अब यहाँ देखिए सारे नाम इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बन गई हैं। अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली महिला एथलीट बन गई हैं और ये निशानेबाजी में है। अवनी लेखरा किसमें है? निशानेबाजी में है। सुमित अंतिल जो है ये पैरा एथलीट है, भाला फेंक में है। किसमें है? भाला फेंक में है और इन्होंने एक ही लगातार 2 पैरालंपिक में खिताब जीतने का हासिल किया, ठीक है? ये भी अवनी लेखरा और सुमित अंतिल, ठीक है? तो अवनी लेखरा और सुमित अंतिल दोनों लोग हैं जो दोनों 2-2 पैरालंपिक में जीत चुके हैं और सबसे नीचे नाम आ रहा है जो तीसरा नाम मरियप्पन थंगावेलु। वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट 2016 के आरोप जो कपरी हुआ था, जो रद्द हुआ था उसमें ये नाम था मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु जो हैं इन्होंने कांस्य पदक जीता है और 3 ठीक है 3 यानी ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं 2016 में 2020 में और 2024 में। 2016 में भी इनका नाम मुझे याद था और 2020 में भी तो जब पहली बार याद रहा था तो चूंकि ये ऊंची कूद में थे और ऊंची कूद में इन्होंने अपना किया था, ठीक है? कूद में है ये, ठीक है? ऊंची कूद में इनका एक हाथ नहीं है और मतलब दौड़ते समय मतलब तो हम तो लाइव देखे थे जब उस समय दौड़ रहे थे, ठीक है? 2016 वाले में। तो 2016 में मरियप्पन थंगावेलु, फिर 2020 और 2024 यानी 3 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने का भी रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया मरियप्पन थंगावेलु ने, ठीक है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम हमें लग रहा है अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मरियप्पन थंगावेलु। उसके बाद प्रीति पाल जो है ट्रैक प्रतिस्पर्धा में, ठीक है? ट्रैक प्रतिस्पर्धा में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट है, ठीक है? ट्रैक प्रतिस्पर्धा में। उसके बाद इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता है, ठीक है? 2 कांस्य पदक जीता है प्रीति पाल ने। उसके बाद देखेंगे तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं। अनु सर कुछ बोलना है क्या? सर इस वाले आरो में ये तो वाला था प्रीति पाल वाला। आरो 23 में है? सर ये यूपी के मेरठ से है सर हाँ, ये तो प्रीति पाल। यूपी के मेरठ से हैं तो इसीलिए तो अभी सुनिए तो अभी इम्पोर्टेंट आएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीति पाल का नाम इम्पोर्टेंट है, मरियप्पन मतलब हमें जब ये पढ़ रहे थे ना हमें एक-एक लाइन इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी थी, ठीक है? एक-एक लाइन, ठीक है? 2 कांस्य पदक जीता इन्होंने, ठीक है? आरो में कहाँ था ये प्रीति पाल? किसी और एशिया मिलाने वाले में था। मिलाने वो पारुल चौधरी था। अच्छा 5000 पारुल चौधरी। पारुल चौधरी था जिसको डिप्टी एसपी बनाया गया। चलिए ठीक है, इस बार हो सकता है प्रीति पाल आ जाए। अब आप लोगों ने बोल दिया है तो आरओ मान के चलिए, आरओ में हो सकता है वो आ जाए प्रीति पाल, पीसीएस में ना आए तो। चलिए ठीक है, आइए शीतल देवी जो है पैरालंपिक में सबसे युवा पदक विजेता है शीतल देवी, ठीक है? सबसे युवा पदक विजेता है, ठीक है? वैसे आप लोगों को कल बता दिया गया था कि जो उद्घाटन समारोह था ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? हैंडल कीजिए, विवेक सर बताइए आप। सुमित पंघल थे और भाग्यश्री यादव। सुमित पंघल और भाग्यश्री यादव, ठीक है? सुमित अंतिल थे और भाग्यश्री सुमित अंतिल, ठीक है? और जो उसके बाद जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था रोहित सर? क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था? सर हरविंदर सिंह थे और प्रीति पाल थे। हाँ, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, ठीक है? दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए कहीं से भी ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है? कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। देखिए हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेल के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले पैरा तीरंदाज हैं, ठीक है? ये तीरंदाजी में है हरविंदर सिंह किसके से संबंधित है? तीरंदाजी से है। देखिए अब 5 पदकधारी देश कौन-कौन से हैं? 5 शीर्ष पदकधारी देश कौन से हैं? सीबीआई होता है ना, सीबीए बनाइए। सीबीए नीद मेबा, ठीक है? सीबीए जो है नीद मेबा भारत 18 है, ठीक है? सीबीए नीद मेबा इंडिया 18, ठीक है? सीबीए नीद मेबा हो जाएगा सीबीए नीद मेबा। सीबीए नीड में बा ये इंपॉर्टेंट है। ये आरओ के मेंस तक इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा प्री मेंस में, क्योंकि आरओ का मेंस तो हम 2021 वाले में 2017 वाले में था कि 2019 या 20 में हुआ था मेंस और उसको सर अमित सर आप आ जाइए 209 नंबर पेज पे।
ठीक है, 209 नंबर पेज पे। चलिए, तो सीबीए नींद में बा भारत 18, सीबीए नींद में भाव भारत 18, 7, 9, 13 यानी 7, 9, 13। ठीक है, अब देखिए भारत से स्वर्ण पदक विजेता कौन-कौन से हैं? स्वर्ण पदक विजेता, तो कहिए तो कोड बता दें आप लोगों को या फिर ऐसे नाम याद करना तो याद रखिए। कोड बहुत बढ़िया बना है। नितेश हर अंध लेन पर दौड़े, नितेश हर अंध लेन पर दौड़े। अगर कोड लिखना हो तो लिख सकते हैं। स्वर्ण पदक विजेता नितेश हर अंध लेन पर दौड़े। 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 क्लियर है सभी को? नितेश हो जाएगा हर, उसके बाद हो जाएगा हरिविंदर, अन से हो जाएगा अंतिल, और धा से हो जाएगा धर्मवीर, और लेन से हो जाएगा लेखरा, और न से हो जाएगा नवदीप, और पर से हो जाएगा प्रवीण। ठीक है, नितेश हर अंध लेन पर दौड़े। ठीक है, 7 स्वर्ण पदक विजेता है, इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। सातों में से मैच द फॉलोइंग करा सकता है, ये भी याद रखिएगा। अवनी लेखरा निशानेबाजी से हैं, सुमित अंतिल जो है भाला फेंक से हैं, हरविंदर सिंह तीरंदाज हैं, नीतीश कुमार बैडमिंटन से हैं। ठीक है, नीतीश बैडमिंटन, धर्मवीर जो है क्लब थ्रो में है। ठीक है, क्लब थ्रो में है। प्रवीण कुमार ऊंची कूद में है, और नवदीप जो है ये भी भाला फेंक में है। भाला फेंक में 2 है नवदीप। तो सर एक बार फिर से डिकोड कर दीजिए। सर नितेश हर अंध लेन पर दौड़े, नीतीश कुमार, हरविंदर सिंह, अब अंतिल, सुमित अंतिल, धर्मवीर, सुमित अंतिल, अन से हो जाएगा सुमित अंतिल, ध से हो जाएगा धर्मवीर, ले से हो जाएगा लेखरा, न से हो जाएगा नवदीप, पर से हो जाएगा प्रवीण, पर से हो जाएगा प्रवीण। ठीक है, ओके सर। चलिए अगला पैरा ओलंपिक जो होगा लॉस एंजल्स में होगा। आप लोगों को ओलंपिक खेलों से संबंधित एक कोड लिखिए, री टोपे, फिर लिखिए ला री टोपे, री जो है टोपे। एक मिनट सर का कॉल आ रहा है। हेलो, कोड सर एक बार फिर से री टोपे, फिर आगे लिखिए ला, फिर ब्रिस्बेन, रियो, टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजल्स, ब्रिस्बेन। नीतीश सर कुछ पूछना है क्या? नीलिमा मैम? हाँ सर, स्पर्धा वाला कॉलम क्या है सर? इम्पोर्टेंट है क्या मैम? खेल के बगल में स्पर्धा वाला कॉलम जो है वो इम्पोर्टेंट है सर। मैम स्पर्धा वाला कॉलम आउट टू महिला 10 मीटर एयर राइफल लिखा हुआ है सर। जी मैम, इसमें से इम्पोर्टेंट मैच मैम ये मैच द फॉलोइंग में आएगा, लेकिन ये मीटर 10 मीटर राइफल उफल नहीं पूछेगा। आपको ये याद रखना कि किस खेल से संबंधित है। अवनी लेखरा निशानेबाजी से हैं, सुमित अंतिल भाला फेंक से हैं, हरविंदर तीरंदाजी से हैं, नितेश पैरा बैडमिंटन से हैं। ठीक है, इससे संबंधित। नीलिमा मैम आप बोलिए। सर ये कह रहे थे जैसे पेरिस ओलंपिक भी पेरिस में ही हो रहा है और पैरालंपिक भी, तो हर बार ऐसे ही होता है क्या? जैसे जी मैम, ओलंपिक है या पैरालंपिक एक ही जगह होता है? जी मैम, ये आप लोगों को बताया गया था, इतिहास जब ओलंपिक का बताए थे तो 1994 से ये किया गया था। पहले अलग-अलग जगह पे होता था, लेकिन 1994 से ये कर दिया गया कि जिस जगह पे ओलंपिक होगा वहीं पे, जहाँ पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वहीं पे पैरालंपिक होगा। ठीक है, हिस्ट्री आप लोगों को पूरी सबसे शुरुआत में ही बताई थी, ओलंपिक खेलों की जो हिस्ट्री बताई गई थी उस क्रम में सारा चीज बताया गया था आप लोगों को। चलिए ठीक है, फिर देखिए समापन समारोह कहाँ हुआ है? ये हुआ स्टेड डी फ्रांस में। कहाँ हुआ है? स्टेड डी फ्रांस में। शुभारंभ कहाँ हुआ था? शुभारंभ कहाँ हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड में हुआ था, और समापन कहाँ हो रहा है? स्टेड डी फ्रांस में। ठीक है, स्टेड और प्लेस दोनों याद रखिएगा। प्लेस से शुभारंभ हो रहा है और समापन कहाँ हो रहा है? स्टेड से। स्टेड से क्या हो रहा है? समापन हो रहा है। ठीक है, तो प्ले जो स्टार्ट हो रहा है प्लेस से हो रहा है, प्ले जो स्टार्ट हो रहा है प्लेस से, और समापन हो रहा है 100 से स्टेट हो जाएगा। ठीक है, स्टेट। हरविंदर सिंह जो और प्रीतिपाल जो है समापन समारोह के ध्वजवाहक थे, यानी क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था? हरविंदर और प्रीतिपाल। और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का जो आयोजक है संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, 18वें नंबर का लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। ठीक है, और 2032 में कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में होगा। 2032 में कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है,
आ जाइए पेरिस ओलंपिक 2024 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, ठीक है। ये चला है 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पहली बार है जो स्टेडियम में नहा के उद्घाटन समारोह यानी ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हो रहा है? नदी के किनारे सीन नदी में। कहाँ हो रहा है? सीन नदी में हुआ है। और 3 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का जो रिकॉर्ड था लंदन के पास, उसकी बराबरी कर लिया है पेरिस ने। यानी पेरिस और लंदन, ठीक है। पेरिस और लंदन दोनों ऐसे शहर हैं यानी जिन्होंने 3-3 बार कर लिया है। तो चलिए सर जुड़ चुके हैं और हम लोग सर के पास चलते हैं अपने ज्ञान के खजाने में। सर आज देखिए हम लोगों के लिए क्या ज्ञान का खजाना है। अपना नोट उठा लीजिए और कोड तैयार कर लीजिए लिखने के लिए। सर आपका स्वागत है आज की कक्षा में। धन्यवाद। आज हम लोग पक्षी विहार पर चर्चा करेंगे। आप लोग भी पक्षियों की तरह ऊंची उड़ान भरें, इसी कामना के साथ। पक्षी शब्द पक्ष से बना हुआ है। पक्ष माने पंखा होता है। इसका तत्सम और तद्भव में आप लोग समझ सकते हैं। जिसके पास पक्ष है वही पक्षी, जैसे इसके पास धन है वह धनी है। तो पक्षी कहाँ कहाँ उड़ते हैं इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो सबसे पुराना पक्षी विहार है वो कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार है, उन्नाव का है, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया है? शहीद चंद्रशेखर आजाद। तो हम पिछली बार भी आपसे चर्चा किए थे, यहाँ पर नवाब और उन्नाव दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। जैसे नवाब है, यहाँ पर भी नवाब और यहाँ उन्नाव, ठीक है। तो ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। उसके पश्चात फिर समस्तपुर पक्षी विहार है। ये कहाँ है? रायबरेली में। तो राय क्या होनी चाहिए? समस माने क्या होता है? समान। अगर हमारी राय समान रहेगी तो फिर बढ़िया से उड़ान भरते रहेंगे, चाहे रिश्ते में हो, चाहे नाते में हो, या चाहे राष्ट्र में हो। जो समरसता का भाव है, समरसता की राय से हम पक्षी आगे और ऊंचे उड़ सकते हैं। फिर है लाख बेहोशी पक्षी विहार, कन्नौज में है। हमने इसका बनाया था कि कान के पास से बेहोश पक्षी उड़ गया। कन्नौज का मतलब क्या हुआ? कन्नौज मतलब कान के पास से, और बेहोशी लाख बेहोशी है तो मतलब बेहोश पक्षी उड़ गया। तो ये इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। उसके पश्चात है ओखला पक्षी विहार। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। इसे बनाया जा सकता है। गौतम बुद्ध के बिना पूरा जीवन खोखला है, ठीक है। तो इस प्रकार से ओखला और गौतम बुद्ध नगर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार है, यह संत कबीर नगर में है। और जैसे कबीर हैं, कबीर क्या करते थे? जैसे कबीर के बारे में जो दुआ है, कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ऐसे संत थे जो भी बोलते थे वहां पर क्या हो जाता था? बखेरा ना, लोग कहते हैं बखेरा मत खड़ा करो। तो यहाँ से बखीरा और कबीरा दोनों जोड़ सकते हैं, ठीक है। बखीरा भी है और कबीरा भी, आप जैसे चाहे उसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सांडी पक्षी विहार है, हरदोई में है। हर का भगवान शंकर का जो सवारी है वह क्या है? सांड है। और हर दोई सांडी पक्षी विहार, ठीक। भागीरथी इसको अच्छी तरह से जानते होंगे, बनारस में रह रहे हैं। हर के पास में हर के उसमें वहां पर सांड और सन्यासी के लिए बनारस प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर सांडी मतलब हर से सांड को जोड़ सकते हैं, ठीक। उसके पश्चात है समान पक्षी विहार, यह मैनपुरी में है। आप थोड़ा सा जो राजनीति विज्ञान है इसका परिचय दीजिए या इसको समझने की कोशिश करिए। तो मैन, सभी मैन वस्तुतः क्या है? समान है। किसी भी मैन में, मैन माने क्या होता है? आदमी होता है। किसी भी आदमी में कोई भेद नहीं है। और इसको पक्षी सबसे अच्छी तरह से बताते हैं। फिर पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है। हमने पिछली बार भी बताया था कि पार्वती क्या है? गॉड है। और इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, गोंडा पार्वती, ठीक। उसके पश्चात विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है, ठीक। महोबा की विजय सबको पता है, आला उदल से संबंधित है, इसलिए इसको इससे जोड़ सकते हो। फिर पटना पक्षी विहार एटा में है। इसको हमने बनाया है अटपटा। एटा से हो गया अट और पटना से हो गया पटा, अटपटा पक्षी विहार, ठीक। आशा है कि आपको यह अटपटा नहीं लगेगा, सीधा और सरल लगेगा, ठीक। उसके पश्चात है जयप्रकाश नारायण सुराहा ताल पक्षी विहार। सुराहा ताल है, बलिया में है। बलिया को आप बलमा बना सकते हैं और सुराहा ताल से सुर ताल बना सकते हैं। मतलब बलमा से सुर ताल मिला के चलेंगे
तो फिर जो दाम्पत्य जीवन के पक्षी हैं वह उड़ते रहेंगे। तो बलिया से क्या हो गया, सुराहा ताल, मतलब बलमा से सुराहा ताल, है दूसरा ये भी बना सकते हैं जो बली है उससे सुर ताल मिला के चलिए, नहीं पटक देगा कभी भी। ठीक, बलिया जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है, सुराहा ताल भी इसको कहते हैं। उसके पश्चात सूर सरोवर पक्षी विहार है, आगरा में है और इटावा में है। तो जो सूर होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं, आगे होते हैं। ठीक, आगरा का मतलब क्या हुआ, आगे, या जो सूर होते हैं वह ईंट लेकर के आगे चलते हैं। इस प्रकार से इसको सोचा जा सकता है। उसके पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है, प्रतापगढ़ में है, कुंडा में है। ठीक, जो अंबेडकर का संविधान से संबंधित कुंड है वह आज तक प्रतापी बना हुआ है। आप ऐसे कर सकते हैं कि अंबेडकर पक्षी विहार मतलब अंबेडकर का जो प्रताप है संविधान का वह अभी भी पक्षी बन करके उड़ रहा है और बहुत अच्छी तरह से उड़ रहा है। तो इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं। शेखा झील पक्षी विहार यह सबसे छोटा है और अलीगढ़ में है। ठीक है, तो सबसे छोटा होने के बावजूद जो लोग शेख भगाते रहते, लोग कहते हैं नहीं कि बहुत शेख भगा रहे हो, तो सबसे छोटा होने के बाद जो जितना छोटा होता है समझिए उतनी ज्यादा शेख भगाता है। एक तो यह हो गया सबसे छोटा शेख याद कर सकते हैं। फिर क्यों शेख भगा रहा है, क्योंकि अलीगढ़ में है। अलीगढ़ को आप अल्लाह का गढ़ भी बता सकते हैं। कोई भी अगर अल्लाह के गढ़ में रहेगा, परमात्मा के गढ़ में रहेगा, तो निश्चित रूप से उसके पास यह आधार बनता है शेख भगाने का। ठीक, फिर चंद खमरिया कृष्णमृग आरक्षित वन क्षेत्र, यह सबसे बड़ा पक्षी विहार है। चांद खमरिया कृष्णमृग आरक्षित वन, उस दिन हमने आपसे चर्चा की थी मेजा में, और ये क्या है, प्रयागराज में है। तो इसको आप कर सकते हैं, जो भी प्रयागराज में रहेगी उसकी मजा ही मजा है। चांद खमरिया है ना, या इस समय प्रयागराज में कुंभ के समय क्या होता है, चांद तारे सब उतर जाते हैं। आप वहां पर जब भी जाएंगे तो एक बार पिछले अर्ध कुंभ में या कभी भी जब भी हमने कल्पवास की चर्चा की थी, जब वो उधर से आप रात में गुजरे तो एक छोटी सी बिटिया हमारे साथ चल रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ऐसे लग रहा है कि जो चांद है वह जो तारे हैं वह नीचे उतर आए हैं। तो इस प्रकार से चांद खमरिया को आपको ध्यान में रखना है। कृष्णमृग आरक्षित वन क्षेत्र है, या जो कृष्णमृग है वह प्रयागराज में मजा कर रहा है, ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं। चांद खमरिया कृष्णमृग आरक्षित वन क्षेत्र, कृष्णमृग ये भूलेगा नहीं, मेजा में है और प्रयागराज में है। तो इस प्रकार से प्रयागराज में मजा कर रहा है, ऐसे इसको दिमाग में रख सकते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हुई, बताइए। अच्छा, कहीं किसी पक्षी विहार में कोई दिक्कत तो नहीं है? सर जो सूर सरोवर आपने बताया, अगर ऑप्शन में आगरा और इटावा दोनों होता है तो हम उत्तर किसे मानेंगे, आगरा को या इटावा? नहीं, वो दोनों रहेगा नहीं, आगरा और इटावा दोनों में तो है ही, दोनों जिलों में है ना ये। जी सर। ठीक है, तो दोनों ही दिया रहेगा। और मान लीजिए कि अगर दोनों है तो फिर आगरा को ही लगाइए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, इस प्रकार की गलती वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, या तो आगरा देंगे या तो इटावा देंगे या तो दोनों देंगे, मतलब इस तरह से ऐसे नहीं करना चाहिए। और फिर अगर करते हैं फिर वो चैलेंज होगा, जैसे कि फिर प्रवृत्ति होती है, फिर उसमें सुधार आ जाएगा। जी सर। लेकिन आपकी सफलता का पक्षी आगे रहेगा। ठीक, अब उसके पश्चात है वन्य जीव विहार। पुराना पक्षी विहार चंद खमरिया बताए हैं। चांद खमरिया, चांद खमरिया सबसे बड़ा, सबसे पुराना शहीद चंद्रशेखर आजाद है, ये पहला पक्षी विहार है, नवाब उन्नाव में है। ठीक है जी सर जी। अब उसके बाद है वन्य जीव। सबसे पहले चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, सबसे पुराना है, इसकी स्थापना की गई। इस समय कितने वन्य जीव विहार हैं? 11 वन्य जीव विहार हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला स्पष्ट है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है, नाम से स्पष्ट है। यहाँ भी चंदौली और चंद्रप्रभा है, मतलब जहाँ चांद होगा वहीं चंद्र की प्रभा होगी। प्रभा का मतलब क्या होता है? रोशनी होता है, इसी से प्रभाकर भी बना है, चमक होता है। और यह पहला वन्य जीव विहार है। उसके पश्चात किशनपुर वन्य जीव विहार है, लखीमपुर खीरी में है। इसको आप ऐसे बना सकते हो, किशन को लखो, लखो का मतलब क्या होता है देखो, या ऐसे बना सकते हो, किशन लाखों में, हमारा किशन लाखों में एक है कि नहीं? किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में है, तो हमारा किशन लाखों में एक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा। खीर से मक्खन से भी जोड़ सकते हो। उसके पश्चात है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, या बहराइच में है, पिछली बार भी बताए थे और ये हमें बहुत मनोरंजक लगता है।
कि अगर आपने कान को कतर लिया तो फिर लोग क्या हो जाएंगे, किसी का कान कतर लिया जाएगा, क्या हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। ठीक है, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है, बहराइच में है। अब मुझे लगता है ये आपको भूलना नहीं चाहिए। उसके पश्चात रानीपुर वन्यजीव विहार है, यह चित्रकूट में है, रानी का चित्र, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, फिर महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, तो इसको याद कर सकते हो। वो जो भी महावीर हैं, महावीर किसको कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं। और हनुमान जी के बारे में कहा जाता है क्या, लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर वज्र देहि दानव दलन जय 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 कपिसूर। तो यहाँ पर ललितपुर का मतलब क्या है, महावीर क्या है, लाल देहि लाली लसय, ललितपुर है, लाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और वैसे भी हर माँ के लाल क्या होते हैं, महावीर ही होते हैं, और हर माँ उसको इस रूप में देखती है। तो ये सबसे छोटा है, ठीक है, लेकिन इसका नाम है महावीर। ये ठीक वैसे जैसे शेखा झील पक्षी विहार था, सबसे छोटा पक्षी विहार था, लेकिन सब ज्यादा शेख भगार रहा है। तो ये इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, केवल 5 किलोमीटर क्षेत्र का है ये। ठीक, उसके पश्चात है कैमूर वन्यजीव विहार, यह सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, मिर्जापुर में है और सोनभद्र में है। पिछली बार इस पर चर्चा हो रही थी, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कैमूर वन्यजीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल 1342 वर्ग किलोमीटर है। इसके पहले हस्तिनापुर वन्यजीव विहार था, जिसका क्षेत्रफल 2073 किलोमीटर था, लेकिन इसका क्षेत्रफल अब घटा दिया गया है। अब कितना हो गया है, 1159 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, तो अब इसमें कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं रह गई है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, कैमूर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, मिर्जापुर के मिर्जा के कैमरे में सोने का चित्र। ठीक है, मिर्जा के कैमरे में सोने का चित्र, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, और क्या है, कैमरे का मतलब क्या होता है, मतलब कैमूर से। ठीक है यार, इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हो कि मिर्जा की कमर मिर्जा की कमर बहुत ज्यादा बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि सोते रहते हैं हमेशा, जो भी सोता रहेगा उसकी कमर बढ़ती जाएगी, तो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और वहां पर वन्यजीव विहार में बसता जो भी पक्षी होते हैं, सब पक्षी नहीं बल्कि जो शेर जितने भी होते हैं, सब वहां लगभग विहार करते रहते हैं, सोते रहते हैं, आराम करते रहते हैं, और वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, महाभारत काल का ये नगर है। ठीक है, इसको बारहसिंगा के लिए भी जाना जाता है, राज वन्यजीव बारहसिंगा अभयारण्य भी इससे जुड़ा हुआ है हस्तिनापुर से। इसमें ढेर सारे जिले हैं, मेरठ है, बिजनौर है, हापुड़ है, ठीक है, अमरोहा है, मुजफ्फरनगर है, ये सारे के सारे जिले इससे जुड़े हुए हैं। ठीक, उसके पश्चात बरवा वन्यजीव विहार है, यह महाराजगंज में है। इसको आप ऐसे जैसे हम लोग कहते हैं ना रानी का सुहाग, उसी प्रकार से महाराज का भी सुहाग याद कर सकते हो। सोने में सुहागा होता है, अगर आप पहले से महाराज हो और उसके पश्चात मतलब आपको गद्दी मिल गई, आसीन हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके राज्य में सोने में सुहागा हो जाएगा। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो, दिमाग में बैठा सकते हो। ठीक है, रानी के सुहाग से महाराज के सुहाग को भी याद कर सकते हो, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार है। ठीक है, या ऐसे याद कर सकते हो कि महाराज जो होते हैं वह वर के रूप में अपनी रानी के सुहाग होते हैं। ठीक है, फिर सुहेल देव वन्यजीव विहार है, या बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है। ठीक है, इसको दिमाग में इस प्रकार से बैठाया जा सकता है। देखिए, सारी बस्ती बलराम को गोंडा माने क्या हो गया, घाट हो गया। सारी बस्ती बलराम को घाट के रूप में क्या कर रही है, सुहेलवा का मतलब क्या है, सहला रही है। बलराम को आप जानते हैं, जैसे रामायण काल में लक्ष्मण जी क्रोधित हुआ करते थे, क्रोध के पर्याय माने जाते थे, वैसे ही महाभारत काल में जो बलराम थे कृष्ण के भाई, वो बिल्कुल क्रोध की प्रतिमूर्ति माने जाते थे। इसलिए सब लोग भगवान कृष्ण से लेकर सभी लोग उनको क्या करते थे, सहलाते रहते थे, शांत रहो शांत रहो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सारी बस्ती माने श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, और क्या है, गोंडा को आप घाट से प्रयोग कर सकते हो इस रूप में। ये जो पक्षी विहार है। फिर कछुआ वन्यजीव विहार है, यह वाराणसी में है। इसको भागीरथी बढ़िया से जानते हो कि कच्छप चाल से अभी तक चलते चलते हम लोग सफलता की ओर लगभग पहुंच चुके हैं। खरगोश की तरह रुकते हुए आराम करते हुए नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि और इसलिए
ये जो कछुआ वन्यजीव विहार को इसको दिमाग में आप रख सकते हैं। ठीक है, ये जो मुख्य रूप से जो वन्यजीव विहार थे उसकी हमने चर्चा कर ली है। एक प्राणी उद्यान में पूछा जाता है, बाकी तो जैसे कानपुर प्राणी उद्यान है, कानपुर में ही है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, तो आप जानते हैं वाजिद अली शाह लखनऊ के हैं, तो भी है। लेकिन ये अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान ये कहाँ है, कोई बता सकता है? सर गोरखपुर। गोरखपुर में सर। ठीक है, तो गोरखपुर है, इसको भी दिमाग में आप रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम नदियों के संदर्भ में देख रहे थे, तो गंगा नदी हमसे राजस्थान लोकसभा को मैंने साक्षात्कार दिया था, तो जब मैंने बताया मैं प्रयागराज से हूँ, तो उन्होंने पूछा था गंगा नदी की लंबाई कितनी है। आप में से कोई बता सकता है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर ही ना, 2525। और उत्तर प्रदेश में कितनी बहती है? अगला प्रश्न। 1350 किलोमीटर। 1450 है। कितने जिलों में बहती है? सर 27 जिलों में। 27 जिलों में बहती है। और यमुना जो है 1376 किलोमीटर है, और इसकी लंबाई, और कितने जिलों में बहती है? 20 जिलों में। तो मतलब यमुना भी 19 नहीं है बल्कि 20 ही है, और यही प्रयागराज में आकर के समाहित हो जाती है। तो ये चीजें हमने देखी थी। ठीक है, तो ये जो बात मुझे थी इसको मैंने बताया। झूठा सोना किसको कहते हैं बताएंगे कोई? प्लेटिनम को सर, प्लेटिनम को। पायराइट्स को। पायराइट है सर, पायराइट होता है कि आयरन सल्फाइड है। आयरन सल्फाइड है। आप लोग आयरन सल्फाइड सर, आयरन सल्फाइड खास गुण के रूप में पड़ा है। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना, मूर्खों का सोना। ठीक है, गोल्ड ऑफ फॉल्स या फूल पीपल। ठीक, ये हमने इसको पढ़ा था। अब ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीजें थी हो गई हैं। एक कविता मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ, आप लोग म्यूट कर दीजिए, अब आवाज गूंज रही है। प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में सर्वाधिक प्रासंगिक है ये, और एक हमेशा डर रहता है कि होगा या नहीं होगा। होने न होने की कामना आप सब लोग छोड़ दीजिए। हरिवंश राय बच्चन की बहुत अच्छी कविता है, जब छोड़ दी सुख की कामना और फिर क्या किया, आरंभ कर दी साधना। आपने अपनी साधना आरंभ कर दी है। जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। ठीक है, जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। और आगे की लाइन बहुत ही शानदार है, संसार का पीपी गरल। गरल माने क्या होता है? जहर। गरल का पीपी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। संसार का पीपी गरल, कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। आप जानते हैं भगवान शंकर भस्म लगाए रहते हैं। तो या वाकई में किसी भी लक्ष्य के संदर्भ में अगर आप अपने आप को बिल्कुल जो प्राप्त करना है, जैसे पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म है, सुख का विरोधाभास है। अगर आपको सुख को प्राप्त करना है तो आपको सबसे पहले सुख को भूल जाना पड़ेगा। ठीक है, तेंदुलकर जो नर्वस 19 के शिकार होते थे तो इसीलिए होते थे, उनको लगता था शतक लग जाए, लेकिन जैसे भूल गए कि नहीं अब शतक नहीं लगाना है, तो फिर लगातार शतक बनते जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें ये जो गीता का टर्म्स है कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, इसीलिए गीता क्या होता है, सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है। तो आपने अपनी साधना आरंभ कर दी है, संघर्ष पर जो भी मिले, फूल क्या अंगार क्या। तो चाहे फूल हो चाहे अंगारे हो, सभी के लिए प्रस्तुत रहते हुए आगे बढ़िए। और जैसे बार बार कहा जाता है कि अगर आपने बीज बोया है तो उसका फल निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। तो आप लोग बस अच्छा फल प्राप्त करें, इसी कामना के साथ। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन हम सोचे आप सबके बीच में आ जाएंगे, थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे तो मन सही रहेगा। और ठीक है, फिर चलते हैं। और क्या क्या होमवर्क है भागीरथी जी मेरे लिए? सर प्रणाम सर। और ये कह रहा कि कल सर ले लीजिए, जो था झील वाला था सर, उत्तर प्रदेश में।
अच्छा, झीलों का। हाँ ठीक है, सर, ठीक। जो हर राज्य में, हर मतलब जिले में है। हाँ, एक झील अभी मुझे याद आ गई है, पीलीभीत झील है। वो कहाँ है? तो पीलीभीत जिले में कौन सी झील है? सर फुलहर, फुलहार झील है। गोमती का उद्गम। नदी में, ठीक है। सर अभी एक चीज मैं देख रहा था कि जो गंगा की लंबाई है वो 1140 है सर यूपी में, और 28 जिले हैं सर। सर आपके पास जो अब तो बुक, हमारे पास जो कहाँ से देखे थे? सर मैं अभी नेट पे देख रहा था सर, टेक्स्ट बुक और 2-3 साइट पे था, तो मैंने देखा कि हमने कहा देख लें, क्योंकि डाउट हो गया नहीं, था मुझे। इसमें तो इसमें जो पढ़ा है इसमें यही लिखा है, ठीक है, जी। 1450। अब आप देख लीजिएगा जी यहाँ पे सर। और लिखा जा सकता है। परीक्षा वाणी में मैंने पढ़ा उसमें 1450, जी सर। क्योंकि मैंने घटाया भी था तो उसमें मतलब 2525 में अगर घटा देंगे तो उसके बाद फिर कितना बचेगा? लगभग 1025 के आसपास रहेगी, जी जी सर। जो अन्य देश में बैठती, मतलब इससे उत्तर प्रदेश की आप महत्ता समझ सकते हो गंगा के लिए। ठीक है, ठीक सर। इसको आप देख लीजिएगा और अपडेट कर लीजिएगा जो भी होगा। जी सर, देखना पड़ेगा इसको सर, डाउट हो गया तब देखना पड़ेगा सर एग्जैक्ट। मैं प्रेषित कर दूंगा, ठीक है। जी सर। ठीक है, प्रणाम सर। धन्यवाद सर। प्रणाम सर। नमस्ते। प्रणाम सर। नमस्ते। प्रणाम सर। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है फिर। गंगा की लंबाई वाला जो था मैं भी देख रहा था टेक्स्ट बुक पे, साइड पे मुझे 1140 किलोमीटर दिख रहा था। इसमें सर 1450 ही है, ज्योग्राफी वाले में भी है और इसमें भी, परीक्षावाणी में भी, दोनों सर में। अब एक बार एग्जैक्ट घटा के देख लिया जाएगा, क्योंकि कोई चीज अगर डाउट में आ जाए और एग्जाम में गलत हो, उससे पहले डाउट का समाधान कर लिया जाना चाहिए ना। एग्जाम में गलत हो उससे बेहतर है कि हम क्या करें, पहले थोड़ी सी बात ही कर लें उस पे, क्या दिक्कत है। चलिए बस 1 मिनट मुझे दे दीजिए आप लोग। सर 28 जिले तो सर मैं भी पढ़ा हूँ, 28 जिले। 28 जिले ही सर है, 28 जिले मुझे भी था। अभी किसी ने 27 बोला तो मैंने तुरंत काम कर रीचेक करें पहले, हो सकता हो कि मुझे डाउट हो, बट 28 अभी भी दिखा रहा है। सर 132 नंबर पेज पे नई वाली जो अपडेटेड आई है परीक्षावाणी, इसी में दे रखा है 27 जिलों से होकर। सर ठीक है, अभी 1450 हाँ, वो किलोमीटर। सर एग्जैक्ट हम जहाँ से बह रही है गूगल लोकेशन लगाएंगे और वहीं से घूमते निकल के चले आएंगे गिनते हुए, आराम से पता चलेगा कितनी लंबाई है, ठीक है, और कितना जिला है। ठीक, चलिए आइए, हम लोग चल रहे थे अपने। सर एक चीज जी ये सर ने अभी बताया है कि कैमूर जो है पहले नंबर पे आ गया, लेकिन कैमूर का इसमें एरिया दिखा रहा है 500 वर्ग किलोमीटर और हसीनापुर का दिखा रहा है 1169, जो अभी नई घटना चल रहा है। सर के पास जो है डाटा नहीं, इसमें अपडेटेड हो गया सर, 1400 कुछ है कैमूर का। ठीक है सर। फिर विवेक सर सुन लिया आपने, क्योंकि सर ने बोला अपडेटेड हो गया, हस्तिनापुर का एरिया घटाया गया है। ठीक है, चलिए आ जाइए पेरिस ओलंपिक 2024 पे, हम लोग अभी शुरुआत ही कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में, कि लंदन और पेरिस 2 ऐसे शहर हैं जिन्होंने 3 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर ली है। लंदन से मतलब जो पेरिस है, इससे पहले 1900 और 1924 में 2 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है, इस बार तीसरी बार किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो पेरिस ओलंपिक खेल का और पेरिस पहला ओलंपिक खेल, दोनों का स्लोगन जो था एक ही था, गेम्स वाइड ओपन। क्या था? गेम्स वाइड ओपन, दोनों का स्लोगन एक है। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में, फिर बीजिंग में ही जो गेम हुआ था, मतलब बीजिंग में हुआ था तो हर चीज अलग रख दिया था, तो याद करने में बड़ी दिक्कत हुई थी। ठीक है, कि कौन सा पैरालंपिक है कौन सा इसमें, लेकिन सब कुछ सेम है, याद करना आसान है कि स्लोगन सेम है और शुभंकर सेम है। ठीक है, मेजबान जो सिटीज है और जो जहाँ पे खेल हो रहा है वो भी सेम है, बस ओपनिंग सेरेमनी थोड़ी सी बदली है। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो हुई है सीन नदी पे, और जो पैरालंपिक की ओपनिंग सेरेमनी है वो कहाँ हुई थी? प्लेस डेला कानकार्ड पे हुई थी। ठीक है, और जबकि क्लोजिंग सेरेमनी दोनों की एक ही जगह पे हुई है, दोनों की एक ही जगह पे हुई थी क्लोजिंग सेरेमनी। ठीक है, आइए तो आइए बढ़ते हैं आगे। 16 अप्रैल को याद रहेगा, इसकी जो मसाल रिले है उसकी शुरुआत हुई 16 अप्रैल को। इस तरह से याद कर सकते हैं कि 16 अप्रैल के दिन ही स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। कितने लोगों को पता है 16 अप्रैल को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी? 16 अप्रैल 16 जनवरी है सर। सर 16 जनवरी स्टैंड अप इंडिया है सर, एक बार देख लीजिए स्टैंड अप इंडिया। और 16 स्टार्टअप डेट 16 जनवरी को स्टार्ट हुआ है, अभी तो फिर हो गया सर, अप्रैल स्टैंड अप है, अप्रैल में स्टैंड अप है। ठीक है, फिर इसको मेरे से कंफ्यूजन हो गया। मतलब देख लीजिए 16 अप्रैल को कोई मतलब इंपॉर्टेंट ये था, 16 अप्रैल और 16 जनवरी जो है
तो 16 अप्रैल को अगर स्टैंड अप इंडिया तो स्टैंड अप इंडिया से जोड़ सकते हैं, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया, ठीक। 16 अप्रैल सर, स्टैंड अप नहीं अप्रैल में है, ये जान रहे हैं, 16 अप्रैल नहीं, स्टैंड 5 अप्रैल है सर। स्टैंड अप, एक बार नितिन दोनों डाल के देखो पहले, नितिन या ऋषि मैम दोनों लोग देख लीजिए जल्दी से, इसको कंफ्यूजन आ गया क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है RO21 के मेंस में था, ठीक है, RO21 के मेंस में से संबंधित प्रश्न था कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम सर स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल है, स्टार्टअप 16 जनवरी, स्टार्टअप 16 जनवरी है और 5 अप्रैल, ठीक है। फिर तो कोई डेट इंपॉर्टेंट नहीं है 16 अप्रैल का, तो 16 अप्रैल ऐसे याद रखना पड़ेगा। वैसे मैं सोचा था कि उससे रिलेटेड हो जाता, याद हो जाता आसानी से, फिलहाल अब तो याद ही रहेगा 16 अप्रैल ना, ठीक है। यूनान से शुरू हुआ है, ठीक है, क्योंकि ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान से हुई थी, प्राचीन जो ग्रीस मतलब जो एंशियंट ओलंपिक खेल है वहां से हुआ था। और इसकी जो मसाल रिले है, इसका जो नाम दिया गया था फोर रनर्स है, फोर रनर्स रिले, क्या नाम दिया गया है, फोर रनर्स रिले, ठीक है, फोर रनर्स रिले, ठीक है, इसका नाम क्या है, फोर रनर्स रिले है। जो शुभंकर है फ्रीज, ये फ्रीज क्या है, उनकी जो फ्रांसीसी गणराज्य की पारंपरिक फ्रीजियन टोपी है, जिसका आदर्श वाक्य है, अकेले हम तेज चलते हैं लेकिन एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। Alone we go faster, but together we go further। ये इंपॉर्टेंट रहेगा स्लोगन, ये स्लोगन आ सकता है, याद रखिएगा। Alone we go faster, but together we go further, ठीक है। आइए, क्योंकि पेरिस ओलंपिक के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई। जी जी सर ये जो स्लोगन होता है, ये म्यूजिक जो वहाँ बजाते हैं ना स्लोगन में, हाँ, और ये जो शुभंकर होता है, शुभंकर में मतलब पुतले टाइप का उनका फ्रेम बना के देखिए रखते हैं, ऐसा कुछ सर, है ना? स्लोगन जो था इसका गेम्स वाइड ओपन है, और इसका जो फ्रीज का अर्थ है, फ्रीज का जो अर्थ है, अकेले हम तेज चलते हैं लेकिन एक साथ हम आगे बढ़ते हैं, फ्रीज का अर्थ है ये। स्लोगन जो है वो है गेम्स वाइड ओपन, आधिकारिक गीत अलग होता है सर, कुछ और होगा उसका, ठीक है। आइए, स्लोगन का मतलब मैं ये कह रहा था कि ये जो शब्द म्यूजिक जो बजाते हैं वही स्लोगन होता है सर। सर एक बार देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि स्लोगन और आधिकारिक गीत में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, मैं देख के बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा कल। चलिए, पेरिस ओलंपिक जो 26 जुलाई को शुरू हुआ है, ठीक है, सीन नदी के किनारे हुआ, पहली बार हुआ है जो नावों पे सवार होकर परेड का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। और भारतीय ध्वजवाहक कौन है, शीस जो है हम राम के चरणों में झुकाते हैं, ऐसे बना सकते हैं शीस, यानी पीवी सिंधु और शरद कमल जो है, पीवी सिंधु और शरद कमल जो है, ये उद्घाटन समारोह के हैं। और पीआर श्रीजेश और मनु भाकर जो है वो समापन समारोह की हैं। तो आप लोग सीधे लिख सकते हैं, शीस हम राम के चरणों में झुकाते हैं, शीस हम राम के चरणों में झुकाते हैं, शीस राम, याद रहेगा, शीस हम राम के चरणों में झुकाते हैं। जैसे वहां था शुभ हर प्रीत अच्छी होती है, शुभ हर प्रीत अच्छी होती है, वैसे शीस हम राम के चरणों में झुकाते हैं, ठीक है, ऐसे याद रहेगा, भूलेगा नहीं, शीस हम राम, पीआर राम से हो जाएगा पीआर श्रीजेश और मनु भाकर, ठीक है। उसके बाद जो खेल और प्रतिस्पर्धा है, 206 देशों के साथ 206 देश और ओलंपिक समितियों जिन्हें भाग ली था, ठीक है। इसमें कुल 32 खेलों को शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, कुल कितने खेलों को शामिल किया गया, 32, ठीक है, 32 खेलों को शामिल किया गया, कुल 32 खेल हैं इसमें, ठीक है। 4 खेल शामिल किए गए हैं, जिसमें से ब्रेकिंग जो है ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया, ब्रेकिंग को ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है। इसके साथ स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग जो है ये भी शामिल हुआ है, लेकिन ब्रेकिंग जो है ओलंपिक में पहली बार शामिल हुआ, ब्रेकिंग जो है ओलंपिक में पहली बार शामिल हुआ, ठीक है। और पहला पदक चीन के नाम रहा है, 91 देशों ने पदक जीता है, 91 देश और आईओसी के शरारती जो समिति है, इन्होंने कोई न कोई पदक जीता है। डोमिनिका, सेंट लूसिया, अल्बानिया और केप वर्डे, डोमिनिका, सेंट लूसिया, अल्बानिया और केप वर्डे और शरारती ओलंपिक टीम ने पहली बार कोई पदक जीता है। बस रीडिंग करिए, आगे बढ़िए, इंपॉर्टेंट अब नीचे आने वाला है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि लियोन मर्चेंट जो है सर्वाधिक सफल एथलीट है, इन्होंने 4 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता था, लियोन। और टोनी हस्के सर्वाधिक सफल महिला एथलीट है। तो आप लोग बना सकते हैं, टोली जो है सफल रहती है हमेशा, आप जान लीजिए, हम लोग टोली के रूप में पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता जो है हम लोगों के कदमों में अवश्य आएगी।
ठीक है। तो टोली जो है सफल हो जाएगी, ठीक है। टोली क्या रहती है? सफल रहती है, ऐसे बना सकते हैं टोली, ठीक है। टोलिस हो जाएगा टोरी हंस के, टोस हो जाएगा टोरी हंस के, और लिस हो जाएगा लियोन मर्चेंट। क्या हो जाएगा? लियोन मर्चेंट। सर्वाधिक सफल एथलीट का अगर नाम पूछे तो टोली हो जाएगा ना, टोली। क्लियर है? सभी को क्लियर है ये? टोली। एक बार हाँ या ना हैंड रेज कर दीजिए आप लोग, आगे बढ़े हम। चलिए, सभी लोग एकदम शांत होकर कथा सुनने लग रहे हैं। चलिए, पेरिस ओलंपिक में भारत, पेरिस ओलंपिक में भारत क्या रहा? भारत की स्थिति क्या रही है? सबसे कह सकते हैं कि 117 एथलीटों का दल गया था, 117 एथलीटों का दल गया, जिसमें उन्होंने 16 खेलों में प्रतिभाग किया, 16 खेलों में प्रतिभाग किया, और पदक जीते मात्र कितने? 6 पदक जीते, मात्र 6, 1 और 5 पदक जीते। कितने? 6, 1 और 5, ठीक है। अब देखिए, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भारत से है रोहन बोपन्ना। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना। और सबसे जो कम उम्र की खिलाड़ी है, सबसे युवा खिलाड़ी जो है, धीनिधि दे सिंधु, ठीक है। तो अपने ग्रुप में निधि नाम से है, निधि मैम है, ठीक है। आप जोड़ सकते हैं, रोहन और निधि दोनों जो शामिल हैं, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर देवो कर सकते हैं, देवो। दे सिंधु हो जाएगा और रोहन बोपन्ना हो जाएगा देवो। तो जानते ही हैं देव लोग जो हैं हमेशा श्रेष्ठ होते हैं, तो दे सिंधु हो जाएंगी सबसे युवा। और ये तैराक है, क्या है? तैराक है। जबकि रोहन बोपन्ना क्या है? रोहन बोपन्ना जो है टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। दे सिंधु का नाम इंपॉर्टेंट है, रोहन बोपन्ना का भले ना पूछे, लेकिन दे सिंधु पूछ सकता है। 14 वर्ष की है, मात्र 14 वर्ष की है। और हम सभी अभी 24 साल में इनका नाम पढ़ रहे हैं, 14 वर्ष की अवस्था में इनका नाम पढ़ रहे हैं। 24 साल के होने के बाद हम लोग 14 वर्ष की इनका नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। याद रहेगा, जल्दी भूलना नहीं चाहिए। गगन नारंग को भारत का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एडमिन टीम बार बार यही कह रही है, इनका नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। सेफ्टी मिशन गगन नारंग, ठीक है। सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया? गगन नारंग को नियुक्त किया गया। और अगला भी नाम इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक आर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया ओलंपिक आर्डर से, ठीक है। ओलंपिक आर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 रजत है और 5 कांस्य है। 1 रजत और 5 कांस्य है। रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। अब उसके बाद पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी में, स्वप्निल कुसाले जो कुसाले है निशानेबाजी में है। अमन सहरावत जो है कुश्ती में है, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर ने 2 पदक जीता है, एक संयुक्त श्रेणी में, एक व्यक्तिगत श्रेणी में है, और दोनों कांस्य पदक जीता है। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये पहली खिलाड़ी बन गई है, ठीक है। पहली खिलाड़ी है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। विनेश फोगाट और CAS तदर्थ समिति का जो विवाद था, वो था क्योंकि इनका वजन 100 ग्राम अधिक था। ये भी याद रखिएगा कितना ग्राम अधिक था? 50 किलोग्राम। फ्री स्टाइल में ये खेलती थी 50 किलोग्राम में। इनका वजन जो था 100 ग्राम अधिक था। कितना था? 100 ग्राम अधिक था। और इनके जो विवाद था, CAS यानी कोर्ट ऑफ स्पोर्ट आर्बिट्रेशन की स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? पिछाड़ को बताया गया था हिस्ट्री में। विशाल सर कह रहे हैं सर को नींद आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही है। दरअसल 2-3 दिन से मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत तेजी से रह के सांस खींचना पड़ रहा है ना। या तो हमें लग रहा है लगातार पढ़ाने की वजह से हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। नींद मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक है। या तो कुछ हेल्थ को लेके इशू है, या कुछ भी है कि मतलब थोड़ा सा मुझे हो रहा है, प्यास बहुत तेज लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, और साथ में मुझे बार-बार मतलब दिन भर में खींचना पड़ रहा है मुझे सांस को। शायद मेहनत ज्यादा कर रहे हैं आप। अब चाहे जो हो सर, चूंकि प्रारंभिक परीक्षा को मैं किसी भी हाल में नहीं सर, वो बोल के पढ़ने से होता है, बोलते हैं ना। हो रहा है। चलिए ठीक है, फिर आगे आइए। तो ये CAS की स्थापना कब की गई थी? बताइए, आप लोगों को बताया गया था CAS की स्थापना, कौन बताएगा? जब ओलंपिक जी रोहित सर बताइए आप। सर 1984 में वेरी हुआ गुड। था लुसाने हाँ, स्विट्जरलैंड में। वेरी गुड सर। बताया गया था, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। CAS ये पूछ सकता है, CAS अगर आयोग मिसलेनियस में घुस जाए तो CAS की स्थापना पूछ दे उठा के, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसमें से अब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टेनिस में देख लीजिए कि टेनिस में नोवाक जोकोविच जीते हैं और झेंग किनचिन जीती हैं, ठीक है। टेनिस में अगले पेज में आप देखेंगे तो टेनिस में है नोवाक जोकोविच और झेंग किनविन है। वैसे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाला फेंक में असरद नदीम का नाम याद रखिएगा, अरशद नदीम, क्योंकि ये
इनके साथ, मतलब नीरज चोपड़ा के साथ इनका था प्रतिस्पर्धा में, इसलिए नाम हो सकता है कि अरशद नदीम का पूछ ले, अदरवाइज हमें नहीं लगता कि कोई भी नाम इसमें इंपॉर्टेंट है। अब अगर दूसरी साइड में देखिए 211 नंबर पेज पे जहां पदक तालिका दी हुई है, ठीक है, पदक तालिका में वहां चाइना नंबर पे 1 पे था। पैरालंपिक में कौन नंबर 1 पे था? चाइना। दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे नंबर पर यूएसए। अब यहाँ यूएसए नंबर 1 पर है। यूएसए किस नंबर पे है? नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवें नंबर पे फ्रांस है, ठीक है। इसे ध्यान रखना है क्योंकि ये भूल सकता है, ये प्रश्न बन सकता है। अमेरिका, चीन, ठीक है, तो एसी जा, जे ए बना सकते हैं, एसी जा में, एसी जा फ्रांस में, एसी जा फ्रांस में, एसी जे ए, एसीजे, एसीजे होता है, फिर ए से ऑस्ट्रेलिया बना सकते हैं, ए से ऑस्ट्रेलिया, एसीजे, एसीजे आ फ्रांस में, एसीजे आ फ्रांस में 71 नंबर पे है, ठीक है। किस नंबर पे है? 71 नंबर पे है, ठीक। इंडिया, इंडिया किस नंबर पे? 71 पे है। वैसे आप लोगों को पता है कि एसडीजी जो इंडेक्स आया था एसडीजी, उसमें 71 था टोटल स्कोर, ठीक है। एसडीजी में कितना था? 71 था, और 17 जो है एसडीजी है, ठीक है। इंडिया एसडीजी में कितना था? 71 था, तो यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, पेरिस में भी 71 है, ठीक है। अगला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो लॉस एंजिल्स में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजिल्स में होगा 2028 में। और आईओसी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस वाक है। विगत कई वर्षों से थॉमस वाक है, इनका नाम पूछने की संभावना बिल्कुल कम है, थॉमस वाक है। और जो आयोजन समिति के अध्यक्ष है, इनका नाम याद रखिए, टोनी, सोनी इंटरटेनमेंट याद रखते हैं। सोनी इंटरटेनमेंट आप सभी लोग जानते हैं, न्यूज चैनल या फिर आप टीवी देखते होंगे तो सोनी इंटरटेनमेंट देखते हैं, तो इसी से याद रखिए कि पेरिस जो ओलंपिक हुआ वो क्या हुआ? इंटरटेनमेंट के लिए था, तो टोनी स्टांगवेंट, ठीक है। टोनी स्टांगवेंट से याद रहेगा, सोनी एंटरटेनमेंट से, ठीक है। ध्वजवाहक आपको बता दिए हैं। समापन समारोह के कौन थे? राम, यानी पीआर श्रीजेश और मनु भाकर, ध्वजवाहक बता दिए थे। उसके बाद 34वां जो ओलंपिक खेल होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स में होगा 2028 में, और 35वां कहाँ होगा? 2032 में ब्रिस्बेन में होगा। 2036 की जो है प्रस्ताव भारत ने किया है कि भारत हमें दे दिया जाए 2036 में। 2036 में कौन कह रहा है? भारत हमें, भारत कह रहा है हमें दे दिया जाए, ठीक है। आइए 9वां आईसीसी, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ और पूछना है पूछ लीजिए जल्दी से, हैंड रेज कीजिए। क्लियर है सभी को यहाँ तक? जो भी अगर अनुमति हो तो आगे बढ़ जाए। सनाया में कुछ बोलना है? अनुमति दीजिए फिर, या तो आगे बढ़े हम। चलिए ठीक है, फिर किसी को कुछ पूछना नहीं, आगे बढ़ते हैं। 9वां आईसीसी, अब यहाँ से आप लोगों को सर पर भागना है, मेरे साथ बहुत तेज कदम से कदम मिलाना है, बहुत तेजी से छूटेगा, और सिर्फ 3-3 4-4 पॉइंट नोट करना है। देखिए 9वां आईसीसी गेम था, हुआ कहाँ पर? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में, बस इतना याद रखना है। 9वां आईसीसी का जो बेस है, बेस यानी वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका, बेस जो है इसमें 20 टीमों ने भाग लिया। कितनी टीमों ने भाग लिया? 20। 2024 में 20 टीमों ने भाग लिया है। पहली बार है कि 20 टीमों ने इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है, ठीक है। कितनी टीमों ने भाग लिया है? 20 ने, ठीक है। बेस में 20 लोगों ने लिया, ठीक है। और जीता कौन है? जीता कौन है इसका? विजेता कौन है? भारत है। विजेता कौन है? भारत है। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। किसको हराकर? भारत जीता दक्षिण अफ्रीका को हराकर 7 रनों से। कितने रनों से? 7 रनों से। कहते हैं कि क्रिकेट के खेल में पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए हमेशा हर कंडीशन में तैयार रहिए, अपना 100% लगाते रहिए। पढ़ाई से अभी नहीं चूकना है जब तक एग्जाम ना हो जाए। अगर आपको कितना भी लगे कि मेरी तैयारी 100% हो चुकी है, तो भी आपको पढ़ना जारी रखना है, क्योंकि तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो 7 रन से जब भारत जीता था उस समय 150 रन पे ये था कि भारत अब हार जाएगा। बहुत सारे लोग मायूस हो चुके थे, लेकिन अचानक से 2 विकेट गिरे और फिर पूरी स्थिति बदल गई, पक्ष भारत में आ गया, यानी पूरा मैच जो है भारत के पक्ष में आ गया, ठीक है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में हुआ है, और भारत इसका विजेता है, दक्षिण अफ्रीका को हरा के रहा है। टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर में जो नाम है युवराज सिंह है, इंपॉर्टेंट है, भारत से नाम रहेगा युवराज सिंह। वेस्ट इंडीज से क्रिस गेल है, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान से हैं, और जमाइका के स्टार धावक जो है उसेन बोल्ट है। कौन है? उसेन बोल्ट है। ये लोग क्या है? राजदूत थे, ठीक है। क्या थे? राजदूत थे, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर रहा करे तो हैंड रेज कर दिया कीजिए जल्दी से, नहीं तो फिर उसको पूछना तो बता दिया कीजिए। चलिए ठीक है, फिर क्लियर है। तो इसमें देखिए विराट कोहली को जो है प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, और जसप्रीत बुमराह को क्या चुना गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, ठीक है। तो विराट को बूम बूम, T20 वर्ल्ड कप में जो हुआ विराट को बूम बूम हुआ। T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ? विराट को बूम बूम हुआ है, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप में विराट को बूम बूम हुआ है, यानी विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, और जसप्रीत बुमराह को क्या चुना गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, ठीक है।
ठीक, तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ठीक है, आगे देखिए 13वां आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप पूछने की संभावना बिल्कुल कम है। ठीक है, चूंकि 2023 का था, बट एक बार पढ़ लीजिए। भारत की मेजबानी में हुआ है। शुभंकर था ब्लेज ऑनटोंग। शुभंकर क्या था? ब्लेज ऑनटोंग था। वैश्विक दूत इसके सचिन तेंदुलकर थे। वैश्विक दूत इसके सचिन तेंदुलकर थे। और इसका जो आधिकारिक गीत था दिल जश्न बोले, इसका आधिकारिक गीत क्या था? दिल जश्न बोले। ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज जो है ये टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। एंजेलो मैथ्यूज जो है टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। विराट कोहली को क्या चुना गया था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। और ट्रेविस हेड को क्या चुना गया था? प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। ठीक, जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के? भारत को हरा के। ठीक है, तो आभा हेड को बस इतना याद रखिए। आईसीसी वर्ल्ड कप जो था आभा हेड को, आभा यानी ऑस्ट्रेलिया जीता भारत को हरा के। हेड को दिया गया है मैन ऑफ द मैच यानी प्लेयर ऑफ द मैच, और जो कोहली है उन्हें दिया गया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, शुभंकर क्या था? ब्लेज ऑनटोंग। शुभंकर क्या है? ब्लेज ऑनटोंग। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाए हम। 19वां एशियाई खेल, चलिए। सर हेड को क्या है? हेड आभा के बाद हेड को आपने बताया। हेड मतलब क्लियर कर दीजिए। सुनिए, हेड जो है उनको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, प्लेयर ऑफ द मैच। ठीक है, और कोहली को दिया गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, पूछेगा नहीं, ये पूछने की संभावना बहुत कम है। जो T20 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। T20 जो हुआ है क्योंकि भारत विजेता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है T20 वाला। ठीक है, और हमको तो लगता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक से ही प्रश्न खेल वाला बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आयोग धोखा देने के मूड में होगा तो ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, चलिए आइए 19वां एशियाई सर खेल। आज का उल्टा पुल्टा खेल बोलने लगा है, जैसे पैरा पूछेगा और बैडमिंटन इस सब का पूछने लगा तो है। सर बता तो दिए ना, पैरा ओलंपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। पैरा ओलंपिक में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 7, 9, 13। ठीक है, आइए एशियाई खेल, इसका कोड लिखिए जहान दोरी। एशियाई दोरी, एशियाई जहान दोरी, दोरी, एशियाई जहान दोरी। लिखने के बाद हैंड रेज कर दीजिएगा। अर्चना में कुछ बोलना है क्या आपको? नहीं सर, वो ठीक है, कोई नहीं। जहान दोरी, देखिए ये 2023 का एशियाई खेल है। 2023 में हुआ है लेकिन है 2022 का। कब का है? 2022 का है। ठीक, 2018 में हुआ था जकार्ता में। 2018 में कहा हुआ था? जकार्ता। जस हो जाएगा जकार्ता, हास हो जाएगा हांगकांग, हास क्या हो जाएगा? हांगकांग। 2022 का था, हुआ कब? 2023 में। 2022 का था, हुआ कब? 2023 में। और 2026 में होगा नगोया में। कहाँ होगा? नगोया। 2026 में कहाँ होगा? नगोया। जहान हो गया, फिर दोरी। क्लियर है सभी को? न से क्या हो जाएगा? नगोया। न से क्या हो जाएगा? नगोया। और यानी 2030 का जो एशियाई खेल है वो होगा दोहा में। कहाँ होगा? दोहा। किसकी राजधानी है? कतर की। किसकी राजधानी है? कतर की है। ठीक, और फिर यानी रियाद, किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की। यहाँ पर होगा 2034 का एशियाई खेल। कहाँ होगा? रियाद में। क्लियर हुआ 5 का 5? 5 का 5? एक बार रिपीट कर दीजिए सर रिपीट कर दीजिए ना। ठीक है, हांगकांग का मेरे बता दीजिए सर। क्या मैम? ईयर बता दीजिए सर। जकार्ता 2018, हांगकांग 2022 हुआ है कब? 2023 में। हुआ कब है? 2023 में। नगोया 2026, दोहा 2030, रियाद 2034। 2034, 2030, 2026। 2026 में कहाँ होगा? नगोया में। 2030 में होगा दोहा में। 2034 में कहाँ होगा? रियाद में। 2034 में कहाँ होगा? रियाद में। हांगकांग में कब हुआ? 2022 हुआ 2023 में। ठीक है, प्रदीप सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर हांग झोऊ है। अरे सॉरी, जो 23 वाला। हांगकांग में बार बार बोल दिया। हांग से हांग झोऊ, सॉरी, इसको हांग झोऊ कर दीजिए आप लोग। हांग झोऊ।
वेरी गुड सर, थैंक यू। मैं बार-बार हांग हांग देख रहा हूँ, जबकि देख भी रहा हूँ उस चीज़ को, और हांग कांग बार-बार बोले जा रहा हूँ। हांग झोऊ है, ठीक है, हांग झोऊ। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, अब देखिए, इसमें जो है कुल 40 खेल थे। कितने थे? 40। देख सकते हैं कि एशियाई खेल में 40 हो रहा है, ओलंपिक में था 32, पैरालंपिक में था 22। ओलंपिक में था 32, पैरालंपिक में था 22, और खेल यहाँ पर कितने हैं? 40। ठीक है। चीन, जापान, कोरिया, भारत चौथे नंबर पर है। चीन, जापान, कोरिया, भारत चौथे नंबर पर है। ठीक है, एशियाई खेल में चीन, जापान, कोरिया। एशियाई खेल में चीन, जापान, कोरिया। फटाक से नोट करिए आप लोग, एशियाई खेल में चीन, जापान, कोरिया। ठीक है, एशियाई खेल में चीन, जापान, कोरिया। ठीक। और जानते हैं ना, एशियाई खेल में ना हर लम्हा जो था हसीन था। हर लम्हा जो था क्या था? हसीन था। कब? पी लेने के बाद। हर लम्हा हसीन था पी लेने के बाद। आप कहेंगे सर ये क्या है? जो भारत के ध्वजवाहक हैं, ठीक है, हर लम्हा हसीन था पी लेने के बाद। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन उद्घाटन समारोह की हैं, और पीआर श्रीजेश जो हैं ये समापन के हैं। ठीक। हर लम्हा हसीन था पी लेने के बाद। चलिए आगे बढ़ जाइए, पूछने की संभावना बहुत कम है यहाँ से, क्योंकि जी सर 2018 में सर कहाँ एशियाई खेल, इसको बता दीजिए सर। जकार्ता में 2018 जकार्ता। कितनी बार बोल दिए जकार्ता जकार्ता। चलिए आगे बढ़े। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6वां था, हुआ कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। ठीक है। तो भाई देखो, तुम्हारे बगल में कोई बैठा और पेन से कोच रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मती कोचे। मती कोचे। तमिलनाडु के 4 शहरों में मती कोचे, यानी मदुरई, तिरुमलई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, चेन्नई। मती कोचे। खेलो इंडिया में खेल रहे हैं तो कोई पीछे से कह रहा है मती कोचे। कोचिएगा मत, नहीं तो क्या होगा भाई, हार जाएंगे। ठीक है। मती कोचे, और उसका नाम है वीर, तो मती कोचे वीर। शुभंकर क्या है? वीर मंगई। क्या है? वीर मंगई। शुभंकर क्या है? वीर मंगई है। मती कोचे वीर मंगई। मती कोचे वीर मंगई। ठीक, क्लियर हुआ? मती कोचे वीर मंगई डिफाइन भी हो गया, सही है। मती कोचे वीर मंगई। ठीक। अब देखिए, महाराष्ट्र, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा। ठीक है, ये नंबर 1, 2, 3 पर है। विशाल सर कुछ बोलना है क्या आपको? नहीं सर, नहीं सर। चलिए ठीक है फिर। तो मती कोचे, ठीक है, मती कोचे ना वीर, फिर मत हरी बना सकते, मत हरी। मत हरी ना उतरे, मत हरी उतरे साथ, मत हरी उतरे साथ। ठीक है। मत हरी यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा 1, 2, 3 पर है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा 1, 2, 3 पर है। उत्तर प्रदेश जो है 7वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश किस नंबर पे है? 7th पोजीशन पे है। ठीक। उत्तर प्रदेश किस नंबर पे है? 7th पोजीशन पे है। ठीक है। और जो बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश की जो है 11 स्वर्ण है, 13 रजत है, 18 क्या है? कांस्य है। 18 कांस्य है। ठीक। तो उत्तर प्रदेश किस नंबर पे? 7th पोजीशन पे, बस इतना याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश 7th पोजीशन पे है। ठीक है। चलिए, उसके बाद FIH पुरुष हॉकी जो 5 है, ठीक है, ये हुआ है ओमान में। कहाँ हुआ? ओमान में। ठीक। और ओमान में हुआ है। विजेता नीदरलैंड है, उप विजेता कौन है? मलेशिया है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। 16 टीमों ने भाग लिया है। छोड़ दीजिए, छोड़िए। आइए पेज नंबर 214 पे, पेज नंबर 214 पे पहुंच के तुरंत हैंड टच कर दीजिएगा। चलिए, IPL 17 में कुल 10 टीमों ने भाग लिया। कितनी टीमों ने भाग लिया? 10 टीमों ने भाग लिया।
13 शहरों में आयोजन हुआ, कुल 74 मैच खेले गए। कितने मैच खेले गए? 74। 13 शहरों में खेला गया, कुल 74 मैच खेले गए। कितने मैच खेले गए? 74 मैच खेले गए। और विजेता कौन है? के है। इसका विजेता के है जी? कौन बताएगा? विजेता के है? हैंड रेज कीजिए। अब कोड बन गया ना, विजेता के है। के से केकेआर, है से हैदराबाद। समझ में आया? विजेता के है। आईपीएल का विजेता 70, आईपीएल 70 का विजेता के है। कोड कर लीजिए वहीं पे। आईपीएल 17 का चैंपियन के है, केकेआर हैदराबाद। केकेआर विजेता है, उप विजेता कौन है? हैदराबाद है। उप विजेता कौन है? हैदराबाद है। और फिर क्या हुआ? आप कोप क्यों गए? विजेता के है, तो कौन कोप गया है? आप कोप गए हैं, यानी ऑरेंज कैप है विराट कोहली को, पर्पल कैप है किसको? हर्षल पटेल को। आप कोप यानी ऑरेंज कैप है विराट कोहली को, पर्पल कैप है हर्षल पटेल को। क्लियर है? आईपीएल 17 का चैंपियन के है। आप कोप क्यों गए? आप कोप क्यों गए? क्लियर है ये? हैंड रेज कर दीजिए। इसको डिफाइन करिए। कोप क्यों गए? देखिए, के है डिफाइन है ना, के है, केकेआर और हैदराबाद, ये डिफाइन है। ये डिफाइन है। के है केकेआर हैदराबाद। अब देखिए, आप यानी ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के कैप सर पर रहता है ऑरेंज कैप, और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी के सर पर होता है पर्पल कैप। ठीक है? तो आप यानी ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसको किसको हाथ में? तो ऑरेंज कैप है विराट कोहली के हाथ में, और पर्पल कैप का किसके हाथ में? हर्षल पटेल के है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए 17वें आईपीएल में 2 शतक लगाने वाले जोस बटलर। ठीक है, जोस बटलर जो है 2 शतक लगा दिए। जोश में 2 शतक मार दिए। ठीक है, और हम लोगों का करंट अफेयर्स बढ़ा दिए। जोश में 2 शतक बढ़ा दिए, मार के हम लोग करंट अफेयर्स बढ़ा दिए। महिला आईपीएल में जानती है कौन है? बंदी। महिला आईपीएल में जो है बंदी 5 दिनों से थी। बंदी 5 दिनों से थी। बंदी यानी जीता कौन है? बेंगलुरु। किसको हरा के? दिल्ली को हरा के। बेंगलुरु जीता है किसको हरा के? दिल्ली को हरा के। और कितनी टीमों ने भाग लिया? 5 टीमों ने भाग लिया। कितनी टीमों ने? 5 टीमों ने। ठीक है, क्लियर है? बंदी महिला प्रीमियर लीग में यानी एमपीएल में क्या हो जाएगा? बंदी 5 दिन से। बंदी 5 दिन से थी। बंदी 5 दिन से थी। ठीक, बंदी 5 दिन से थी। क्लियर है? बेंगलुरु और दिल्ली, बेंगलुरु दिल्ली, बंदी 5 दिन से थी। और ये ठीक है। अब देखिए, इसमें भी वही होगा, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। ठीक है, तो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप नहीं मिला तो इंसान क्या करने लगता है? पेपा करने लगता है। तो आप पेपा मत करो दी, इसका कोड क्या बनेगा? आप पेपा मत करो दी। आप पेपा मत करो दी। ठीक है, पे से हो जाएगा एलिस पैरी। एलिस पैरी के सर पे था ऑरेंज कैप, और श्रेयंका पाटिल के सर पे था क्या? पर्पल कैप। श्रेयंका पाटिल के सर पे था पर्पल कैप। ठीक है, और डी से दीप्ति शर्मा जो है यूपी वॉरियर्स की, इन्होंने हैट्रिक ली है इसलिए इंपॉर्टेंट है। दीप्ति शर्मा ने हैट्रिक ली है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, क्लियर है सभी को? चलिए, क्लियर हो गया। और थोड़ा आप लोग ये बता दीजिए, बहुत तेजी तो नहीं चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा मतलब सर बहुत तेजी से आप जा रहे हैं? और तेज चलिए, सब बहुत कौन जीता कौन हारा बस उतने, इसीलिए उतने कर ही रहे हैं। देखिए 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। गोवा में हुआ। शुभंकर क्या था? मोगा। शुभंकर क्या था? मोगा। गोवा मोगा ऐसे बना सकते, गोवा मोगा। और आधिकारिक गीत क्या है? गेट सेट गोवा। आधिकारिक गीत क्या है? गेट सेट गोवा। और नंबर 1 पर रहा महाराष्ट्र। ठीक है, राष्ट्रीय खेल में कौन है? महाराष्ट्र। यूपी कितने पर है? उत्तर प्रदेश 15 पर। यूपी कितने पर? 15 पे। ठीक है, यूपी की पोजीशन कितनी पे? 15। यूपी की पोजीशन कितनी? 15। बस इतना याद रखिए, आगे बढ़िए।
राष्ट्रीय खेल गोवा, यूपी 15, महान यूपी 15। उसके बाद 215 नंबर पेज पे आ जाइए, जहां पर लिखा आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2024। ठीक है। अंडर 19 जो पुरुष विश्व कप हुआ है, ये विजेता ऑस्ट्रेलिया है, उपविजेता कौन है? भारत है। उपविजेता कौन है? भारत है। ठीक, बस तो आभा बना सकते हैं, आभा। आईसीसी अंडर 19 में आभा, आभा, क्लियर है? आभा, आईसीसी अंडर 19 में आभा। आगे बढ़ जाए, कॉर्नर में लिखा हुआ है दिलीप, कॉर्नर में लिखा दलीप ट्रॉफी। जो दलीप है ना, एसी में रहता है। कहाँ रहता है? एसी में। किस में रहता है? एसी। एसी में रहता है, यानी विजेता कौन है? इंडिया ए है, और उपविजेता कौन है? इंडिया सी है। उपविजेता कौन है? इंडिया सी है। क्लियर है? विजेता और उपविजेता एसी, दलीप एसी, दलीप एसी। क्लियर है कि नहीं है? एक बार हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से। ए का और इंडिया का मतलब सर, इंडिया ए एक टीम है, इंडिया सी एक टीम है। ठीक है, वो बीसीसीआई अपने हिसाब से बनाती है, कैसे बनाती है उसका अलग कोडिंग वोडिंग होता है। ठीक है, आइए। रण में जो है ना, मूवी नहीं देखी जाती है, तो रण में मूवी। रणजी ट्रॉफी में कौन है? मुंबई और विदर्भ है। रणजी ट्रॉफी में कौन है? मूवी। तो रण के समय मूवी नहीं देखी जाती है, यानी अब हम लोगों का रण जो है 22 तारीख को होने वाला है, तो हमें मूवी नहीं देखनी चाहिए। मूवी नहीं देखनी चाहिए, तो ऐसे बना सकते रण मूवी, रण मूवी, रण मूवी। और रण में जब मूवी नहीं देखेंगे, तो हम हजारे को देंगे हरा। हजारे को क्या करेंगे? हरा देंगे। यानी आयोग जैसे हजारे को हम लोग क्या कर सकते हैं? हरा देंगे। यानी हजारी ट्रॉफी में कौन है? हरियाणा और राजस्थान। ठीक, हजारे में हरा, हजारे में हरा। ठीक है, डिफाइन करने में दिक्कत हो रही है? हजारे में बस हरा लिखिए, रण में मूवी लिखिए। रण मूवी, हजारे हरा। क्लियर है? हैंड रेज कर दिया कीजिए सर, मैम, सभी लोग, क्योंकि इससे क्या होगा, या तो आपको छूटा नहीं तो लिखते रहते हैं ना। नहीं तो बस लिखते रहिए, तो या तो फिर बोल दीजिए। देखिए, मुश्ताक का पंजा बड़ा, बस कोड बता रहे हैं, आगे कुछ मत लिखिए। मुश्ताक का पंजा बड़ा, यानी मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब विजेता है। उप विजेता कौन है? बड़ौदा है। कौन है? उप विजेता बड़ौदा है। तो मुश्ताक का पंजा बड़ा, मुश्ताक का पंजा बड़ा। क्लियर है? मुश्ताक का पंजा बड़ा। उसके बाद ईरानी शेष 100, ईरानी शेष 100, ईरानी शेष 100। ईरानी शेष 100। ठीक, और आइए टेनिस प्रतियोगिता में 5वें नंबर पे लिखा हुआ मियामी ओपन। मियामी जो है ना, मिया मिया जब होता है तो रोए रोए होने लगता है। ठीक है, रोए, मियामी रोए। मियामी क्या हो? रोए। मियामी क्या हो? रोए। मियामी नो मियामी रोए। ठीक, यानी रोज हो जाएगा रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। मैथ्यू एबडेन जो है वो क्या है? विजेता मियामी ओपन के। बस इतना याद रखना, और कुछ मत याद रखिएगा। मियामी रोए। ठीक, मियामी रोए। और 10 नंबर पर है टीपीएल। टीपीएल जो है ना, बंगलुरु। टीपीएल में कौन है? बंगलुरु। टीपीएल, डब्ल्यूपीएल में बंगलुरु, टीपीएल में बंगलुरु। आईपीएल में कौन था? आईपीएल में कौन था? के है। आईपीएल में कौन है? के है। केकेआर। हाँ, बस के है, याद रखिए। केकेआर होगा, छोड़ दीजिए। अब कोड बोलना शुरू कर दीजिए। कोड जितना याद रखेंगे उतने काम करेगा सब। अब हमसे ना कोई पूछे हजारे में, तो हम सीधे बोलेंगे हजारे हरा, मुश्ताक का पंजा बड़ा, रण मूवी, ईरानी से 100, दिलीप एसी में रहता है। काम खत्म, एग्जाम में आंसर हो जाएगा। डिफाइन नहीं करना हम लोगों को। चलिए, अब देखिए, आप लोगों को पढ़ा दी, हमें याद हो गया। अब तो आ जाए तो हम तो कर जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से हजारे हरा रचना, रण मूवी देखनी है, मुश्ताक का पंजा बड़ा, ईरानी से 100, मियामी रोए, टेनिस में बंगलुरु, टेनिस में बंगलुरु। ठीक है, आइए अगले पेज पर 217 नंबर।
ठीक है। सुल्तान अजलान शाह, सुल्तान अजलान शाह, दिख रहा है 217 पे सुल्तान अजलान शाह, ठीक है। तो लिखिए अजलान मलिक, अजलान मलेजापा, अजलान मलेजापा, ठीक। जापान जीता है पहली बार, इसको हरा के, पाकिस्तान को हरा के, हुआ कहाँ पर? मलेशिया में, ठीक है। तो अजलान, अजलान मले जापा, अजलान मले जापा, अजलान मले जापा। हॉकी का एशिया कप जो हुआ है, जी सचिन सर कुछ बोलना है क्या? चलिए ठीक है। हॉकी का जो एशिया कप हुआ, बगल में देखेंगे लिखा हुआ हॉकी कप, जो 5th एशिया कप है, वो जीता है भारत, दोनों में, पुरुष और महिला का। कुछ भी याद करने की संभावना नहीं, जो जरूरत है आगे बढ़ जाइए। हॉकी में बस याद रखिएगा भारत जीता है एशिया कप में, ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल का फुटबॉल का, नीचे देखिए इंटर कॉन्टिनेंटल का फुटबॉल का, ठीक है, कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। विजेता कौन है? सीरिया है। कौन है? सीरिया, ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो हुआ भारत में हुआ है, विजेता कौन है? सीरिया। कोई मतलब नहीं है आगे, ठीक है। 27 जुलाई को हुआ डुरंड कप, डुरंड कप जो है फुटबॉल का है, जीता कौन है? नॉर्थ ईस्ट जीता है, मोहन बागान को हरा के। किसको हरा के? मोहन बागान को हरा के नॉर्थ ईस्ट जीता है, बस। नामो याद रखिए, डुरंड नामो, डुरंड नामो, डुरंड नामो, क्लियर है? डुरंड नामो, डुरंड नामो, ठीक। और इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग में कुल 19 टीमों ने भाग, सॉरी 12 टीमों ने भाग लिया इंडियन सुपर लीग में। इंडियन सुपर लीग में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 12 टीमों ने। मुंबई जीता है मोहन बागान को हरा के। किसको हरा के? मुंबई जीता है मोहन बागान को हरा के, ठीक है। आ जाइए अगले पेज पे, पेज नंबर 219 पे। द बेस्ट फूफा, द बेस्ट फूफा आ रहा है ना द बेस्ट फीफा फुटबॉलर अवार्ड, ठीक है। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड जो है, ठीक, किसको दिया गया? देखिए लियोनल मेसी हैं पुरुषों में, और एटेना बोनामाटी हैं, स्पेन की हैं, ठीक है। एटेना बोनामाटी कहाँ की है? स्पेन की हैं। तो बोली फीफा फुटबॉल में क्या लग रही है? फुफ्फा जो होते हैं ना, बोलते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बोली, फुफ्फा बोली, ऐसे बना सकते हैं, फुफ्फा बोली मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं ऐड नहीं करूंगा, फुफ्फा बोले मैं ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। या फिर फुफ्फा बोले मैं ऐड करूंगा, बना सकते हैं, ऐड मैं ऐड करूंगा, ठीक। फुफ्फा बोले मैं ऐड करूंगा, ठीक है। फुफ्फा बोले मैं ऐड करूंगा, क्लियर है सभी को? चलिए आइए आगे, बगल में लिखा हुआ है, बोली बता देना, लियोनल बोस हो जाएगा बोनामाटी, और लीस हो जाएगा लियोनल मेसी। एंडरसन है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुषों में, मैरी जो है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिलाओं में, ठीक। उसका थाईलैंड ओपन का लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सांची था, सांची था, सांची, सांची था चेली, सांची था चेली, ठीक है। थाईलैंड ओपन, ठीक। सांची था चेली, सांची था चेली। सास हो जाएगा सात्विक साईराज, सात्विक साईराज। चीस हो जाएगा चिराग शेट्टी, क्या हो जाएगा? चिराग शेट्टी। चीस हो जाएगा चिंग चेन, चेन बोयांग,
फिर हो जाएगा लियू ई, क्या हो जाएगा लियू ई, क्लियर है। सांची था चेली, इतना याद रखेंगे आपका हो जाएगा, क्योंकि 2017 में एक बार प्रश्न आया था कि इंडोनेशिया ओपन का विजेता कौन था, ठीक है। इंडोनेशिया उस समय पीवी सिंधु बहुत भारत की चमकती हुई स्टार खिलाड़ी थी, और पीवी सिंधु उस समय हमको लगता है 7 या 8 बैडमिंटन टूर्नामेंट एक साथ जीत गई थी, और उसमें हम लोगों ने ऐसे ही कोड बनाया था, इंडो पीसी कुछ करके था, ऐसे पीसी था, और ऐसे कुछ मिला के हम लोग 7-8 बना के गए थे, हम सुमित भैया और हिमांशु सर एक हैं, हम लोग के दोस्त थी, तो हम लोगों ने बना के किया था, और जैसे ही आया बड़ा खुशी मिली कि हम लोग का कोड से काम हो गया, सांची था। तब से हर बार यही हम बनाते हैं हम लोग कि पहला अक्षर पकड़ के बना लो। सांची था चेली, सांची था चेली। थाईलैंड ओपन में कौन है? सात्विक साईराज है और चिराग शेट्टी है। किसको हरा रहे हैं? चेंग बोयांग को और लियू ई को। किसको हरा रहे हैं? लियू ई को, ठीक है। आ जाइए अगले पेज पे 220 नंबर पे, 220 नंबर पे देखिए, 220 नंबर पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। टेबल टेनिस में WTT कंटेंडर लागोस जो है ये हुआ नाइजीरिया में। श्रीजा अकूला जीती हैं, किसको हरा के? डिंग को हरा के। किसको हरा के? डिंग को, ठीक। श्रीजा अकूला, ठीक है, कंटेंडर में। ये किसमें है सर? सर WTT में 2220 नंबर पेज पे टेबल टेनिस वाले में, ठीक है। ठीक है, चलिए। और उसका क्या बोले कोड, क्या बोले हैं? सर कुछ नहीं है, कोड ऐसे श्रीजा बना सकते, श्रीडिंगी बना सकते हैं, कंटेंडर श्रीडिंगी, कंटेंडर श्रीडिंगी, कंटेंडर श्रीडिंगी, कंटेंडर श्रीडिंगी, ठीक। चलिए अब नीचे देखिए, शतरंज का 45वां ओलंपियाड जो हुआ है, 45वां शतरंज ओलंपियाड, ठीक है। इसमें हुआ कहाँ पर? बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ है। दोनों में स्वर्ण पदक विजेता भारत है, बस इतना याद रखिएगा, स्वर्ण पदक। यानी शतरंज में स्वर्ण पदक किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है, ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने दोनों वर्ग यानी महिला और पुरुष दोनों का पदक, स्वर्ण पदक जीत लिया है, बस, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, सर कहाँ है एक बार बता दीजिए। पेज नंबर 221 पे, पेज नंबर 221, 45वां 45th शतरंज ओलंपियाड, 45th शतरंज ओलंपियाड बुडापेस्ट में हुआ है। भारत दोनों में है, बस इतना याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक चीज ये भी बता दें कि याद ना हो तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ये सब पूछेगा नहीं। हम लोग पढ़े भले रहे, पूछेगा बिल्कुल नहीं ना, टेंशन ना लीजिएगा। मान लीजिए याद रहे तो पूछेगा, एक आध पूछ ही ले, तो हम लोग अपना तैयार करिए रहे, लेकिन पूछेगा नहीं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आ जाइए पेज नंबर 222 पे, पेज नंबर 222 पे सबसे पहले देखिए 17 वर्षीय जो गुगेस हैं, डी गुगेस, विश्व शतरंज चैंपियनशिप के इतिहास के सर्वाधिक युवा चैलेंजर है, ठीक है। सबसे युवा चैलेंजर बन गया विश्व शतरंज चैंपियनशिप पे डी गुगेस। पूछ सकता है डी गुगेस का संबंध किससे? शतरंज से। किससे? चेस से है, ठीक, डी गुगेस, ठीक। इसके बाद आ जाइए 223 नंबर पे, तीरंदाजी पे लिखा हुआ, तीरंदाजी। तीरंदाजी जो विश्व कप हुआ कहाँ पर? तुर्की में। कहाँ हुआ? तुर्की में, अनातोलिया अंतालिया में। कहा हुआ? अंतालिया में। और नंबर 1 पे दक्षिण कोरिया है, दूसरे नंबर पर इटली है, तीसरे नंबर पर भारत है। क्लियर है सभी को? ये तीरंदाजी विश्व कप कहाँ हुआ था? तुर्की में हुआ। कहाँ हुआ? तुर्की में। और इसके बाद अगर आप लोगों को कुछ लगता है इंपॉर्टेंट है तो उसे पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आ जाइए। सर एक डायमंड लीग है, नीरज चोपड़ा ने वो विजेता शायद। सर डायमंड लीग, सुनिए हम बताएं, डायमंड लीग अगर पूछे
किस वाले में पूछा सर आप बताइए? 2017 से लेके 2023 तक में तो डायमंड लीग नहीं पूछा है। कोई और एग्जाम दिए हो तो आप बताइए। डायमंड लीग देखिए, अगर आता भी है भाला फेंक में, तो आप तुक्का मारने वाला तरीका आपको बताने वाले हैं ना बाद में। कुछ जगह तुक्का मारने का तरीका करा जाएगा ना, कहें का एकदम हम लोग रट के जाएं कूले कूले, तुक्का भी मारा जाएगा कुछ एक दो जैसे भाला फेंक में नाम आए किसी का तो भारत से लगा दीजिए सीधे सीधे, किसका नाम? रजत, ठीक है, नीरज चोपड़ा का नाम, ठीक है, नीरज चोपड़ा का लगा दीजिए। वैश्विक स्तर पे थोड़ा सा आ जाए तो बस ओलंपिक में ही असर नदीम है, जबकि नीरज चोपड़ा हर जगह पर हराए हैं असर नदीम को, लेकिन ओलंपिक में भाई वो ऐसा फेंक दिया कि बस पार ही नहीं हुआ, वो ऐसा फेंक दिया भाला, ठीक है। कुछ चीजें तुक्का भी लगाई जाएंगी, टेंशन ना लीजिए। आइए पेज नंबर 225 पर, अब एक काम कीजिए, पेज नंबर 225 26 छोड़िए, मैं जब कल पढ़ लूंगा तो फिर आप लोगों को बताऊंगा। इसको थोड़ा सा ये बचाएगा 3 पेज, इसको देख लेंगे, क्योंकि जब देखेंगे इंपॉर्टेंट होगा वही बताएंगे जैसे आज बताए हैं ना। कल सुबह पढ़ लेंगे तो बता देंगे। आ जाइए अब इधर वाले पे, पुरस्कार वाले पे आइए। तो पेज नंबर बता रहे हैं आप लोगों को, पेज नंबर 184। जी हिमांशु सर। करना हो तो आज ही करवा दीजिए 25-26। सर उसको बिना सर ज्यादा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट फिर पूरा लाइन पढ़ना पड़ेगा सर, मुझे ना टाइम लग जाएगा फिर। क्वेश्चन आना है उसको पढ़ के आप बता दीजिए। वही मुझे पढ़ने में आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, अकेले पढ़ेंगे तो। अब जो इम्पोर्टेंट होगा तो वह मैं देख लूंगा, उसके बाद फिर खटाक से बता दूंगा, ठीक है। कुछ है नहीं सर, मतलब ये मस्ती के लिए 15 मिनट का काम है इसको बताना आपको, 15 मिनट में लपेट दिया जाएगा इनको, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों को तो ये मान लीजिए, इसके बाद अभी जो दृष्टि वो वाली आई है उसमें भी देख रहा था कि जो इम्पोर्टेंट हो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दूंगा। पूरा पढ़ाने से बेहतर है कि मतलब पढ़ के पूरा आप लोगों को जल्दी से पढ़ा देंगे। 20 पेज तो हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और 40 50 पेज बचा है, 2 दिन में लपेट देंगे उनको भी, तो फिर आप लोगों के पास वो भी पहुंच ही जाएगा। चलिए, 17वां फिल्म पुरस्कार जो है भारत सरकार के द्वारा दिया गया, ठीक है, 17वां फिल्म पुरस्कार। जी हिमांशु सर, पेज नंबर 184, पेज नंबर 184। पहुंच गया? अभी हाँ, यहाँ लिखिए सेका नीति आम, सेका राष्ट्रीय फिल्म लिखिए, सेका नीति आम, सेका नीति आम, आनंद से, सेका नीति आम, आनंद से, सेका नीति आम आनंद से, आनंद से गुलमोहर पर, गुलमोहर पर, ठीक है। सेका नीति ना, एक चीज छूट गया उसी में जोड़ दीजिए अगर जगह हो तो। सेका नीति पक्का आम, सेका नीति पक्का आम, सेका नीति पक्का आम, आनंद से गुलमोहर पर, गुलमोहर पर। अब देखिए, जितना भी हम लोग अवार्ड पढ़ेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पढ़ेंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पढ़ेंगे, उसके बाद जो है डायरेक्टर का नाम अगर आएगा इंपॉर्टेंट तो देख लिया जाएगा, नहीं तो फिर फीचर फिल्म को देखेंगे और हिंदी फिल्म को देखेंगे बस, ठीक है। मेन इसमें कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 2 मेन रहता है। इसके अलावा अन्य जो है वो ऑस्कर के इंपॉर्टेंट रहते हैं या फिर कांस के इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो दिया गया है सेका नीति यानी ऋषभ शेट्टी को दिया गया कांतारा मूवी में, कांतारा मूवी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए दिया गया शेट्टी को सेका, और फिर नीति यानी नित्या मेनन को दिया गया है तिरुचित्रम्बलम, तिरुचित्रम्बलम, ठीक है। नीति से हो जाएगा नित्या मेनन और ती से हो जाएगा क्या? तिरुचित्रम्बलम। 5 हो जाएगा मानसी पारेख और दिया गया कच्छ एक्सप्रेस, कहाँ से हो जाएगा? कच्छ एक्सप्रेस के लिए, ठीक है।
कच्छ एक्सप्रेस। ठीक, आम यानी सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म है वो आट्टम है मलयालम के लिए। किसके लिए? मलयालम भाषा की है। इसके जो निर्देशक हैं आनंद एकार सिंह है। कौन है? आनंद एकार सिंह। क्लियर है? गुलमोहर क्या है? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है। गुलमोहर क्या है? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है। सर सर्वश्रेष्ठ जो गैर फीचर फिल्म है वो आईना है। आईना जी जी। कहाँ है इसमें? नीचे है क्या? नीचे नहीं, शायद स्टार्टिंग वाले स्टार्टिंग में है सर। अच्छा, स्टार्टिंग में ही है। हाँ, वन लाइन भी है। चलिए ठीक है फिर। तो आईना अगर है तो वहां पे देख लीजिएगा। वैसे बस सेका नीति पक्का आम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। गुलमोहर देख लीजिए। आईना अगर स्टार्टिंग में दिया तो वहां देख लीजिएगा। आइए, जो 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है, ठीक है, 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय। सर इसको क्लियर कर दीजिए। नहीं सर अभी सर सेका वाला तो हो गया। सेका में हो गया ऋषभ शेट्टी का तारा। नीति भी हो गया। ये हाँ। पक्का क्या चीज है? पारिक, मानसी पारिक जो है कच्छ एक्सप्रेस के लिए। दो लोग हैं ना सर्वश्रेष्ठ कौन सी? अभिनेत्री में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में दो लोग हैं, मानसी पारिक कच्छ एक्सप्रेस के लिए। हाँ, अच्छा तो ये ठीक है पक्का। इसके बाद सर आम में क्या था? यानी आट्टम। आट्टम जो है मलयालम मूवी की। हाँ, ठीक है, आनंद इसके है। डायरेक्टर हैं। आनंद इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, और गुलमोहर जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है। हाँ, ठीक सर। चलिए ठीक है। चलिए, वैसे अब इतना पढ़ के जाने, बस इतना करके बहुत। अगर डीप जाएंगे तो मतलब सबका ही छूटेगा। क्या करना है, कितना याद करेंगे भाई? अभी इसमें करेंगे सारे तो सब जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जो फिल्म महोत्सव हुआ है मुंबई में, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच अवार्ड। गोल्डन कोच अवार्ड किसको दिया गया है? निष्ठा जैन द्वारा निर्देशित है। निष्ठा द गोल्डन थ्रेड, क्या नाम है इसका? द गोल्डन थ्रेड है। ठीक है, तो गोल्डन जो है नित्य पहनते हैं हम लोग। ठीक है, जो गोल्डन जो है नित्य है, रोज पहना जाता है नित्य। तो निष्ठा हो जाएगा गोल्डन निष्ठा। गोल्डन क्या हो जाएगा? निष्ठा। ठीक है, गोल्डन निष्ठा। ठीक है, गोल्डन निष्ठा। ठीक, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भारतीय डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, आकाशगंगा। सर्वश्रेष्ठ भारतीय डॉक्यूमेंट्री का क्या नाम है? आकाशगंगा है। क्या नाम है? आकाशगंगा। जी विवेक सर, कुछ बोलना है क्या आपको? देखिए, 54th इंडिया इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव, ये जो है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। गोवा में आयोजित किया गया। कहाँ पर? गोवा में। ओपनिंग फिल्म थी कैचिंग। क्या थी? कैचिंग डस्ट। इसके निर्देशक कौन है? स्टुअर्ट गैट है। कौन है? स्टुअर्ट है। कैचिंग स्टुअर्ट। ठीक, उसके बाद क्लोजिंग थी। क्लोजिंग थी द फीदर वेट। कौन है? कैफी बना सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। कैफी, कैफी आदमी आप जानते ही, कैफी। ठीक है, कैफी। और गोल्डन जो पीकॉक अवार्ड है वो दिया गया है इंडलेस बॉर्डर को। किसको दिया गया? इंडलेस बॉर्डर को, जिसके निर्देशक कौन है? अब्बास अमीनी। जिसके निर्देशक कौन है? गोल्डन पीकॉक। गोल्डन पीकॉक जो है कैफी इंड, कैफी इंड अब्बा। काफी जो है ऐसे बना सकते हैं, कैफी से कॉफी बना सकते हैं समझने के लिए। काफी इंड अब्बा, काफी इंड अब्बा, काफी इंड अब्बा। ठीक, काफी इंड अब्बा। और सर्वश्रेष्ठ जो वेब सीरीज है सब लोगों ने देखी होगी, पंचायत सीजन 2। पंचायत सीजन 2, ठीक, देखी होगी पंचायत सीजन 2। मतलब अच्छी बनाई है, गजब की वो वेब सीरीज है। चलिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? पौरिया है। कौन है? पौरिया है और मेला है। ठीक है, तो पोथी बना लीजिए, सबसे बढ़िया अभिनेता अभिनेत्री का पोथी। पोथी, कैफी इंड अब्बा पोथी। कैफी इंड अब्बा पोथी। ठीक है, कैफी इंड अब्बा पोथी। क्लियर है सभी को? कैफी इंड अब्बा पोथी।
कैफी जो हो जाएंगे ओपनिंग फिल्म की, कैफी जो है कैफी यानी कैचिंग डस्ट जो है ओपनिंग फिल्म है, क्लोजिंग फिल्म है द फीटरवेट, और इंड जो है एंडलेस बॉर्डर जो है गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित है एंडलेस बॉर्डर्स। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? पौरिया रहीम और रहीमी मैम है, सैम है, एंडलेस बॉर्डर्स के लिए है। और साथ में जो मेलानी थियरी है, मेलानी थियरी पार्टी ऑफ फूल्स है, पार्टी ऑफ फूल्स है। सृष्टि में कुछ बोलना है क्या आपको? सृष्टि में कुछ बोलना है तो प्लीज बोल दीजिए। नो सर। ओके ठीक है फिर भूपेन सर। सर लास्ट वाला क्या बताएं सर, हो गया था, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया अच्छा था। पोथी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है पौरिया है, और थी से हो जाएगा मेलानी थियरी जो है अभिनेत्री है। पोथी 54th में पोथी। अब देखिए कांस में लिखिए कांस जे का हो गया, कांस जे का, ठीक है। कांस जे का, ठीक है। गोप सका कर लीजिए, गोप सका, कांस जे का 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 गोप सका, ठीक। कांस जे का गोप सका, गो ग्रैंड, कांस जे का गोप सका गो ग्रैंड अनोरा, गो ग्रैंड अनोरा, गो ग्रैंड अनोरा, ठीक। ये तो कोड में याद रखना है बस। पायल कपाड़िया की मूवी जो है ग्रैंड पिक्स में ऑल वी इमेजिन एट नाइट, ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया की मूवी क्या है? ऑल वी इमेजिन एट नाइट, ऑल वी इमेजिन एट नाइट, क्लियर है। अब देखिए पहले डिफाइन करते हैं। देखिए कांस का हो चाहे राष्ट्रीय फिल्म का हो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखना है, साथ में देखना है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को कांस और ऑस्कर में, ठीक है। देखिए जे का यानी जेसी प्लेमोन्स, काइंड्स ऑफ काइंडनेस मूवी से है जेसी प्लेमोन्स, प्ले और जेसी प्लेमोन्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? गोप सेलेना गोमेज है, और पास हो जाएगा इंडियाना पज है, ठीक है। फिर जोए सल्दाना, से सल्दाना हो जाएगा, और कार्ला सोफिया गैस्कन, कार्लिया सोफिया गैक्सन, ठीक। क्लियर है यहाँ पे? रोहित से कुछ बोलना है क्या? सर ये शेखा के बाद आप इसको कैसे किए, सर देखिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 4 लोग हैं, वैसे पूछने की संभावना बिल्कुल नहीं है सर। 4 अभिनेत्री तो कोई नहीं पूछेगा। सेलेना गोमेज, गो से हो जाएगा गोमेज, सेलेना गोमेज हो जाएगा, पॉस हो जाएगा एंडरियाना पज, ठीक है। और फिर सॉस हो जाएगा सल्दाना, सॉस का हो जाएगा सल्दाना, जोए सल्दाना, और कास हो जाएगा कार्ला, ठीक है, कार्ला, क्लियर है। क्लियर है ये? क्लियर है तो हाँ कर दीजिए। बस एक लिखिए अर्थेंटिक रिगार्ड में गोप सका है मैम। गो ग्रैंड मतलब जो है गोस हो जाएगा जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में गोम्स, मिगुएल गोम्स हैं ग्रैंड टूर के लिए, ठीक। चूंकि 2020 वाले में ये निर्देशक वाला पूछ के गड़बड़ कराया था,
और मैं पढ़ाया था सबको, सबका सही कराया, लेकिन मेरा खुद गलत हो गया, कंफ्यूजन में मार दिया दूसरा नाम, पता था तो उसके बाद भी कंफ्यूजन में मार दिया, इसलिए कोड रहा था तो सही था। अरोरा में सुनिए, अरोरा जो है कहाँ गया, अरोरा जो है पाम डी ओर का है, अरोरा जो पाम डी ओर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी ओर पुरस्कार जो है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी ओर, अरोरा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी ओर अरोरा। ठीक है। चलिए 96 ऑस्कर, 96 ऑस्कर अवार्ड जो है, ऑस्कर अवार्ड जो है ओपेनहाइमर की है। ओ नो, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, ओ नो, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, ओ फिर नो, यानी ओपेनहाइमर है, निर्देशक कौन है, नोलन, क्रिस्टोफर नोलन। यही पूछा था जो गड़बड़ हुआ था, ठीक है। अब पहली बात, ओपेनहाइमर की गिनिए कितना अवार्ड है, 1 2 3 4, ऑस्कर में 4 अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया है। और नितिन या देशु मैम, आप लोग अगर सुन रही हैं तो खटाक से एक बार डालिए गूगल पे कि ओपेनहाइमर को कितना ऑस्कर दिया है। जहां तक मुझे याद है 6 था क्या, यहाँ 4 ही दिया है, ठीक है। तो देखिए ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर सर्वश्रेष्ठ क्या है, फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, नोलन हो जाएंगे जो ओपेनहाइमर के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, ओ नो। सर 7 ऑस्कर मिले हैं सर इसको, ओपेनहाइमर को। 7 है ना, नोट कर लीजिए सभी लोग भाई, 7 है, 7 में से यहाँ सिर्फ 4 दिया हुआ है, ठीक है। ओ नो मर्फी, ओ नो मर्फी पुअर स्टोन है, ओ नो मर्फी, ओ नो मर्फी, ओ नो मर्फी स्टोन पुअर, स्टोन पुअर, ओ नो मर्फी स्टोन पुअर, ओ नो मर्फी स्टोन पुअर, ओ नो मर्फी स्टोन पुअर, ठीक है। ओ से हो जाएगा ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन हो जाएगा, क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर के निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है किलियन मर्फी हैं, ये भी ओपेनहाइमर से ही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है एम्मा स्टोन है, जो कि पुअर थिंग्स की है, किसकी है, पुअर थिंग्स की है। भारत की इसमें कौन सी नॉमिनेट फिल्म थी, बस ये देख लीजिए एक बार, भारत की। और इसमें मैम बता दीजिए क्या था इसका, ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैम ये ऑस्कर में भारत की नॉमिनेट मूवी कौन सी थी, सर आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। मैम कह रहे हैं कि ऑस्कर में भारत की नॉमिनेट मूवी कौन सी थी, पता है? सर लापता लेडीज थी ना वो तो सर। एक बार देख लीजिए मैम, कंफ्यूजन रहे तो बस देख लिया जाए, क्योंकि पूछ लेगा तो आसान। किरण राव लापता लेडीज सही है। हाँ जी सर, वही सर, किरण राव वाली लापता लेडीज, लापता लेडीज, ठीक है, किरण राव, लापता लेडीज किरण राव, ठीक है, लापता लेडीज है। उसके बाद देखिए 30वां वार्षिक स्क्रीन एडर्स गिल्ड अवार्ड जो है छोड़ दीजिए, ये भी मर्फी को ही है, मर्फी ओपेनहाइमर के हैं, ठीक है, मर्फी ओपेनहाइमर के हैं। आइए ग्रैमी अवार्ड में, ग्रैमी, ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, लॉस एंजल्स से दिया जाता है। कहाँ से, लॉस एंजल्स से दिया जाता है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन है, फ्लायर्स है, फ्लावर्स। अमन सर कुछ बोलना है क्या? सर लापता लेडीज तो 2025 के लिए था ना, 5 के लिए है सर लापता लेडीज। मैम एक बार सर देख लीजिए प्लीज सर, विवेक हाँ सर कंफर्म है सर, कंफर्म है सर। एवरीवन इज ए हीरो है सर। हाँ, मलयालम मूवी एवरीवन इज ए हीरो दिखा रहा है सर, अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म है। एवरीवन जी सर सही है। इज अ हीरो, देखिए इसीलिए बोल रहे हैं ना, अभी लापता लेडीज हम लोग पढ़ के जाएं और पता चला कि वहाँ एवरीवन एज ए हीरो होगा, गलत कर देंगे। चलिए एवरीवन इज अ हीरो, मलयालम है ना मूवी, रोहित सर क्या बता रहे थे? जी सर मलयालम, मलयालम। ठीक है, एवरीवन इज अ हीरो, ठीक है। डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, देख लीजिए, डायरेक्टर, डायरेक्टर एवरीवन इज ए हीरो जोसेफ, कौन है, जूड एंथनी जोसेफ, जोसेफ
2025 के लिए लापता लेडी है और 2024 के लिए क्या था, एवरीवन इज ए हीरो, एवरीवन इज ए हीरो जोसेफ की है, ठीक है, एवरीवन इज ए हीरो जोसेफ। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया तो यार अच्छी चीज है। आइए ग्रैमी, ग्रैमी अवार्ड में, ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, लॉस एंजलिस से दिया जाता है और इसमें फ्लावर्स मिडनाइट में जो खिलता है ना, तो फ्लावर्स मिडनाइट, ठीक है, फ्लावर्स, तो इसका कोड बनेगा माई फ्लावर्स मिडनाइट में टेलर दिखाए, माई फ्लावर्स मिडनाइट में टेलर दिखावे, ठीक है, माई फ्लावर्स मिडनाइट में क्या दिखावे, टेलर दिखावे, माई फ्लावर्स मिडनाइट में टेलर दिखावे, ठीक। सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या है, क्या टेलर क्या दिखाता है, व्हाट वाज आई मेड फॉर, व्हाट वाज आई मेड फॉर, ठीक, व्हाट वाज आई मेड फॉर, ठीक है। देखिए इसमें भारत के फ्यूजन संगीत समूह के शक्ति बैंड ने, ठीक है, शक्ति बैंड ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है, ठीक है। शक्ति बैंड, ग्रैमी में कौन है, शक्ति, ग्रैमी में कौन है, शक्ति है, ठीक है, ग्रैमी में कौन है, शक्ति, ग्रैमी में हो जाएगा शक्ति दिस मोमेंट हो जाएगा। और जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया के साथ मिलकर पश्तो के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है, ठीक है। दो नाम इंपॉर्टेंट है, हुसैन यानी जारा पश्तो कर लीजिए, जारा पश्तो, और शक्ति मोमेंट जारा पश्तो शक्ति मोमेंट। फिर है 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में आयोजित हुआ था और ड्रामा द इम्प्रेसिव वीरदास लैंडिंग, इसकी कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, एकता, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज में, और वीरदास और एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट है का बस। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये एकता कपूर को सम्मानित किया गया, एकता कपूर को। आज के लिए बस इतना ही कीजिए, आज के लिए बस इतना ही।